आपने बात किया बच्चे के अंदर फीलिंग नहीं है पेरेंट्स को लेकर के। और जिसका आपने कारण बताया ये है कि बच्चों के पास मोबाइल है, या फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, डे बोर्डिंग में रहते हैं, पूरे पूरे दिन बच्चे बाहर रहते हैं। चूंकि पूरे पूरे दिन बाहर रहते हैं इसलिए पेरेंट्स के लिए फीलिंग है नहीं। हमारी समय में हमारी पेरेंट्स के लिए फीलिंग बहुत हुआ करती थी, यही कहना चाहती है ना आप? राइट सर, हाँ। ग्रेट। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। घर में पढ़े थे क्या वो अपने बैठ के? गुरुकुल में। अपने घर में तो नहीं पढ़े थे ना? नो सर। नहीं पढ़े थे ना? नहीं सर। नहीं पढ़े थे। आपको क्या लगता है वो रात में वापस आ जाते थे क्या घर वहां से? नहीं सर, नहीं आते थे। नहीं आते थे। कितने सालों बाद वापस आए होंगे? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी साल सालों के पहले। बाद आए होंगे। हाँ जी, हाँ फिर जी। भी अपने पिता के एक बार कहने पर उन्होंने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। जी सर। जी सर। इसका मतलब है कनेक्शन का साथ रहने से कोई मतलब नहीं। हाँ सर, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन मुझे यही इसको समझ। ये कह देना कि मेरा बच्चा पूरे दिन डे बोर्डिंग में रहता है, पूरे दिन स्कूल में रहता, एक्चुअली ना हमने गलत सेंटेंस पकड़ लिया है। हमने ये पकड़ लिया कि पुराना जमाना अच्छा था, कुछ अच्छा नहीं था। जब आप छोटे थे, जब अभी मैं मूवी देख रहा था 1950 के आसपास की वाइट मूवी थी, उसमें माँ अपनी बेटी से बोल रही थी, 1950 के आसपास की मूवी थी, माँ अपनी बेटी से बोल रही थी उस मूवी में, जो उस मूवी में बेटी होगी लगभग 20-30 साल की। मतलब उसका जन्म हुआ होगा कहीं 1930-20 के आसपास उस बेटी राइट। का। और माँ होगी 1890 के आसपास की पैदा। तो 1890 की बर्थ 1930 की बर्थ से 1950 में बोल रहा है कि जी तुम्हारी सर। तो जनरेशन ही खराब हो गई। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, आज की जनरेशन तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आज तुम लोगों का नाम रेस्पेक्ट ही नहीं बचा है। आज कितनी महंगाई हो चुकी है, देखो चारों तरफ कितनी महंगी चीजें मिल रही हैं। तुम लोग पैसे को बर्बाद करते हो। हमारे समय में 1 टके में इतना आ जाया करता था, 1 टका हम लोग महीने भर चलाते थे। आपको नहीं लगता यही बातें रिपीट होकर आज तक चल रही हैं, यही बातें रिपीट होकर अगली पीढ़ी में भी जा रही हैं? सही कह रहे हैं सर आप। करेक्ट। तो कहने का मतलब है ये मान लेना कि मैं अच्छा था, और जब मैं अपने आप को अच्छा मान लूंगा तो फिर दूसरा तो खराब दिखेगा ही दिखेगा। ये मान लेना है कि मेरी जनरेशन अच्छी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा किसी भी समय पे कोई जनरेशन अच्छी नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आपके समय में जनरेशन अच्छी थी, तो क्या पेरेंट्स खुश थे? पेरेंट्स तो तभी भी नाराजी थे, पेरेंट्स तो तभी भी परेशानी थे। अगर नहीं था तो तब डांट मार क्यों पड़ती थी? हाँ। हाँ अब अगर आपको ये लगता है, वाकई निधि, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे समय में मैं कुछ डिफरेंट करती थी, अगर आपको ये लगता है, तो यू हैव टू एसेस। अब अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या ऐसा होता था जो हमने वो काम करना बंद कर दिया, जहां पर दूरी बन गई। अगर आपको लगता है कि पहले था, जस्ट चेक इट आउट, आपके पेरेंट्स क्या करते थे जो आप अब नहीं कर पा रहे हैं। तो आई हैव टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे देखना बंद कर दीजिए। जब तक आप ऐसे देखेंगे कि मेरे बच्चे आज के खराब हो चुके हैं, तो फिर आज के बच्चों को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा नहीं मैं तो ठीक था, मैं तो बढ़िया था, मैं तो बचपन में ऐसा करता था, मैं तो बचपन में वैसा करता था। ऐसा कुछ नहीं है। जो 1832-90 की पैदा माँ थी, उनकी भी दादी माँ उनसे ऐसे ही बोलती थी। राइट सर। ठीक ही नहीं बोलती थी? सही कह रहे हैं आप। यू आर करेक्ट सर। राइट। सो अभी हम लोग बात करेंगे इस पे कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, और एक्चुअली ये चीज बढ़ती क्यों जा रही है, पहले से लेके आज क्यों बढ़ रही है। हम लोग कोर्स में बात करेंगे, हमने नोट कर लिया। अगर बाई चांस चीज को उठाएंगे तो देन विल बी टॉकिंग, क्योंकि हमने ये बात किया था कि हम लोग देखते हैं क्या बेसिक चीजें उठा पाते हैं उस कोर्स के लिए। एनीवेज, और बताएं। पहले ये मतलब मुझे ही लगता है कि जैसे बच्चे अगर माँ बाप को प्यार करते हैं ना, तो फीलिंग्स रहती है, तो वो लोग थोड़ा बहुत मानने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ उनका कनेक्शन या प्यार कहीं और डाइवर्ट हो गया, या नहीं कर पा रहे, जो भी रीजंस हो, क्योंकि अगर हम ये भी बताएं कि ये प्रॉब्लम चल रही है घर में, हम ये नहीं कर पाते हैं, तो वो नाराज होके चले जाते हैं। और अब देखिए, पता सबसे सबसे बड़ी जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, वो चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले जब आपके पेरेंट्स थे, आपके पेरेंट्स इतने कमांडिंग नहीं थे, है ना? आपके पेरेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता था आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपके पेरेंट आपके एक एक एक्शंस को वेरीफाई नहीं करने की कोशिश करते थे। आपके पेरेंट्स आपका एक एक दिन एक एक का मिनट वेरीफाई करने की, मॉनिटर करने की कोशिश नहीं करते थे। आप अगर 2-4 घंटे बाहर खेलते भी थे ना, तो पेरेंट्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके अगर किसी चैप्टर में थोड़े बहुत नंबर कम आ जाते थे, किसी पेरेंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। नहीं। अगर आपकी मार्कशीट ऐसी होती थी, और पहले की मार्कशीट ऐसे ही होती थी, आज से 40 साल पहले की मार्कशीट आप देखेंगे, तो अगर कोई बच्चा अच्छा होता था तो उसके मार्क्स पता चला मैथ्स में 99 है, और वहीं पर एट द वेरी सेम टाइम इंग्लिश में उसके 32 मार्क्स हैं। पेरेंट को फर्क नहीं पड़ता था। अंजू जी माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद करिए। पेरेंट को फर्क नहीं पड़ता था। आज जो बच्चों से दूरी का जो प्राइम कारण है, हमने फ्रीडम देनी बंद कर दी। अगर आप देखेंगे, मैं देखता हूँ, अगर लाइक इफ आई आस्क अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर अपने आप को देखूंगा, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं
आई वॉज 9 years ओल्ड ओनली, मैं 10 साल का था। मैं बस से जाया करता था कहीं भी। आई वॉज 10 years ओल्ड, आई स्टिल रिमेम्बर। मैं पास में शहर शाहजहांपुर पड़ता है, मैं बस में बैठता था, चला जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई नहीं मुझसे कहता था कहाँ जा रहे हो, इतने छोटे हो, कैसे जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। आज 10 साल के बच्चे को हम रोड क्रॉस नहीं करने देते। तब शायद मुझे पूछा भी नहीं जाता था कि घर पे तुम सुबह से शाम अब घर पे आए हो तो तुम कहाँ थे, 4 घंटे तुम क्या कर रहे थे, 3 घंटे तुम क्या कर रहे थे, 2 घंटे तुम। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही था कि गलत था, लेकिन आज की डेट में आप एक एक मिनट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे की। एक और काम, पेरेंट स्कूल में आएगा, आप भी स्कूल में जाते होगे निधि जी, कितना बड़ा बच्चा है निधि जी आपका? तो मेरी डॉटर 15 ईयर्स की है और मेरा बेटा 9 ईयर्स का है। 9 years का है। सो अगर हम देखेंगे 9 year वाले की, अगर आप पीटीएम में जाओगे तो पता आप कैसे बात करते हो 9 year वाली पीटीएम में जाकर के? अरे हिंदी में मेरा बच्चा कमजोर है तो बहुत 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 गलत बात है, हिंदी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अरे हिंदी के डिक्टेशन तो उससे भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी की ग्रामर मेरे बच्चे को नहीं आती है। फिर इंग्लिश तो आनी चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नीड। अरे मैथ्स, मैथ्स के बिना तो जिंदगी नहीं चलती। साइंस, सब कुछ तो साइंस फैक्ट पे आधारित है। अरे हिस्ट्री, हिस्ट्री अगर नहीं आएगी, सोशल साइंस नहीं आएगी, तो आखिर उसको अपने पूर्वजों के बारे में कैसे पता चलेगा? जीके, जीके तो आगे पूरी सारी कॉम्पिटिशन जीके पे भेज रहे हैं। अरे कंप्यूटर, आज को तो जमाना ही कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के बिना कैसे काम चलेगा? अरे आपने ड्राइंग नहीं कराई, मेरे बच्चे का तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ही काम नहीं करेगा। अरे मेरे बच्चे को तो अपने स्टेज पे नहीं बुलाया, स्टेज पे तो बच्चे का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताइक्वांडो नहीं हुआ मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे को स्विमिंग में भी डाल दीजिए। अरे स्केटिंग हो रही है, मेरे बच्चे की स्केटिंग भी करा दीजिए। होता है ना यही निधि, की नहीं होता है? सर होता है। ये पेरेंट्स की बात कह रहे हैं कि टीचर्स की बात कह रहे हैं सर मैं आप? पेरेंट्स की बात कह रहा हूँ। सर फॉर माय एंड तो ये सब मैं नहीं करती हूँ। मैं जब जाती हूँ तो मैं मुझे मुझे मैम यही बताती रहती है, इसने ये नहीं किया, इसने। मैं कहा मैम, मैं सुनती रहती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है मैम मुझे कुछ, क्योंकि सर इनके स्कूल में थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्ट वे में ऐसे बात करते हैं। तो मैं लास्ट टाइम तो मेरा थोड़ा हो ही गया था उनसे कि मैम आप ही ऐसे बात कर रहे हैं बच्चों के साथ और मेरे साथ, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बच्चा कैसे रहता होगा यहाँ पर, कैसे वो बढ़ेगा। किस स्कूल में है आपका बच्चा? तो संस्कार वैली स्कूल, ट्रेनिंग कहाँ? भास्कर सर, भोपाल में। भोपाल में, ठीक है। सो जो हम लोग बात कर रहे थे ना, हमारे बच्चे के बीच में फीलिंग्स क्यों नहीं है, जी जी। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक कारण है, आप एक बार अपनी पेरेंटिंग देखिएगा। तो उस समय की जो पेरेंटिंग थी और आज की पेरेंटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है, हम एक एक चीज को कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं बिल्कुल चीजें मेरी तरह हो जाए, और उसका कारण भी एक है कि हमारे पास एक बच्चा है, बहुत ज्यादा दो बच्चे हैं। अगर आप अपनी ही पीढ़ी को देख लीजिएगा तो थोड़े से बच्चे ज्यादा होते थे, और उसके ऊपर पीढ़ी में चले जाएं तो फिर आपके बच्चे और ज्यादा हुआ करते थे। 8 8 10 10 7 7 बच्चे हुआ करते थे। दूसरा, पेरेंट्स अपनी बेसिक चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे, बेसिक नीड से स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके पास अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं था। समय के साथ साथ वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो शायद उनमें समझदारी का स्तर तो बहुत था, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं था, तो बहुत ज्यादा बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो चूंकि कंट्रोल ना कर पाने से बहुत सी चीजें बुरी भी हो रही होंगी जो आज अच्छी हो रही हैं, बट जो बेसिकली चीज बुरी हो रही है आज, वो केवल इतनी हो रही है कि हम बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपने आप से दूर कर दे रहे हैं। राइट निधि जी? राइट राइट राइट। करेक्ट। जी सर, बिल्कुल तो वो करेक्ट। हम लोग आएंगे उस चीज पे, बच्चों के साथ जब आएंगे तो आएंगे। बाकी पेरेंट के साथ हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि बच्चों से जबरदस्ती कराने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों का टैलेंट देखिए, टैलेंट के हिसाब से काम कराइए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से बात करिए। जबरदस्ती अगर आप काम कराएंगे तो कोई बात होगी नहीं। और बेसिकली अगर देखें तो बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करना है, जैसे अब कल लास्ट टाइम ही भावना जी से बात हो रही थी, तो बात है क्यों एक्सपेक्टेशन करना है बच्चे से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे उसके, किस बात के एक्सपेक्टेशंस? अगर आप सही में देख लेंगे जिंदगी को, और सही से, कृष्ण कहते हैं आदि से अंत तक देखना, अगर आप 20 लोगों को देख लेंगे अपने आसपास के समाज के, अगर आप 100 200 सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, तो उन 100 200 सक्सेसफुल लोगों में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो स्कूलिंग में बहुत अच्छे रहे होंगे। तो स्कूलिंग में बहुत अच्छे होना, बहुत नहीं होना, कोई बहुत ज्यादा सफलता का पैमाना नहीं बन सकता, और होता भी नहीं है। 80% मार्क्स आ जाएं, 100% मार्क्स आ जाएं, 200% मार्क्स आ जाएं, ये पेरेंट्स क्यों चाहते हैं? पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 100% मार्क्स आना, 80% मार्क्स आना, 200% मार्क्स आना पेरेंट के अहम का हिस्सा है। वो पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे के 80 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। बच्चे को बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा उस बात से, ना बच्चे की लाइफ पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना बच्चे के रिस्पेक्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है। हाँ, पेरेंट के रिस्पेक्ट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। पेरेंट कहीं जा रहा है तो पेरेंट को लग रहा है मेरे बच्चे के 80 मार्क्स आ जाएंगे, 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो मेरा नाम हो जाएगा, कहा जाएगा हाँ ये तो मेरा बच्चा है। और वरना पेरेंट को कहा जाएगा तुम्हारा बच्चा ये क्या कर रहा है। बच्चे पे जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बोल रहे बच्चे थोड़ी शैतानी करता है तो कर लेने दीजिए बच्चे को शैतानी। अगर बच्चा अभी शैतानी नहीं करेगा, और शैतानी का मतलब ही है उसकी एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालना, उसके पास एक्सेस एनर्जी है, वही एनर्जी कहीं और यूज होगी जाकर के अल्टीमेटली। तो अगर हम चाहते हैं मेरा बच्चा शैतान ना हो, तो ये भी बड़ा गलत बात है। और ज्यादातर पेरेंट्स यही चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा शैतान ना हो, मेरा बच्चा वो सारे काम करे जो मैं चाहता हूँ, उस तरीके से करे जो मैं चाहता हूँ, मेरा बच्चा ऐसी पढ़ाई करे, मेरा बच्चा वैसी पढ़ाई करे। तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमको बैठ के देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमने फ्रेमवर्क शायद 5th या 6th है,
जिसमें हमने पेरेंट्स से ये कराया कि अब बताओ 25 साल के बाद आपका बच्चा कहाँ, बताओ 30 साल के बाद अपना बच्चा कहाँ। मैंने उससे पहले हैबिट्स की बात की, बताओ आपके बच्चे की हैबिट्स क्या है। फिफ्थ फ्रेमवर्क और सिक्स्थ फ्रेमवर्क में शायद हमने इस बात की बात की है पेरेंट्स से बहुत ज्यादा। Right. उसका ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि आप ये देखो कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है बच्चे से, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है, किस चीज के एक्सपेक्टेशंस का आगे बच्चे पे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ रहा है, और किस चीज के एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। वो एक्सपेक्टेशंस हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास के सब लोग वैसा काम करना की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली कर कोई नहीं पा रहा। ऐसा भी नहीं कि कोई कर पा रहा है, लेकिन करने की कोशिश में लगे। करने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमने नहीं कर पाया, हमने कर नहीं पाया, बचपन से हमसे कहा गया, मुझसे हुआ नहीं। और आज मुझे लगता है कि मैंने वो कर लिया होता, ये कर लिया होता, शायद कुछ लाइफ और होती। क्योंकि मैं नहीं कर पाया तो मुझे लगता है मेरे बच्चे से तो मैं जबरदस्ती करा ही लूं। नहीं करा पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल टू गेट इट डन। सो हमको कभी कभी सोचना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बीच में भी हम लोग को एक लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना निधि? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट। कोई नया, अगर कोई ऐसा है जो कोई नया हो, इट्स वेरी न्यू, जो पहली बार आए हैं यहाँ पर, एनीवन हु हैज रिसेंटली ज्वाइन 1-2 वीक पहले एंड वांट टू आस्क एनीथिंग। मेरा वाला पहुंचा है क्या सर? सॉरी। मेरा वाला वो हाँ हस्बैंड मैं वाला जो। पढ़ता हूँ, ये दिव्या पांडे जी से मैं बात करूँ क्या? दिव्या पांडे जी अगर आई हुई यहाँ पर? नहीं है, दिव्या पांडे जी बहुत परेशान है। मुझे आर यू लिख दो, मैं आर यू इन द सेशन। ओके। मजूमदार जी मैं पढ़ता हूँ तब तक आपका, एंड जी। रेस्ट पीपल तब तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम्म। तो मजूमदार जी आपने लिखा है मेरे हस्बैंड बात बात में गुस्सा करते हैं, सबसे बुरी चीज है, राइट? जी और सर। अब आप ये कह रही हैं कि आपको उनकी गुस्सा करने की हैबिट अच्छी लग रही है ना? जी सर। जी सर। आप गुस्सा करने को जस्टिफाई कर रही हैं या गुस्सा करनी ही सबसे अच्छी चीज लग रही है उनकी? नहीं सर, मैं समझ रही हूँ कि उनका ऐसा होने का कारण मैं समझ पाई हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ, वैसे सिचुएशन में अगर मैं रहती तो मेरा भी ऐसा ही हाल होता। ग्रेट। तो आपने अगर आप देखेंगे तो ये बिगिनिंग है इस चीज की, कि हम किसी भी जी प्रॉब्लम, सर। अगर आप देखेंगे पहले फ्रेमवर्क का ये एक्सटेंशनल पार्ट है। और अब अगर दोबारा वो गुस्सा करेंगे तो शायद आपको उतनी गुस्सा नहीं आएगी जितनी गुस्सा आपको इससे पहले आती होगी। अग्री? जी सर। राइट। लेकिन अगर हम इसको एक लेवल और ऊपर बढ़े और हम ये बोलें कि मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी हैबिट ही यही है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, क्या हम इसको यहां तक ले जा सकते हैं? कैसे सर? सॉरी। कैसे सर? क्या इसको हम इसको यहां तक अच्छा ले जा कैसे सकते हैं बोलेंगे? कि मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी जो हैबिट है वो क्या है कि वो हम्म, बहुत गुस्सा करते हैं हर बात में? लेकिन इसको कैसे माने सर? वो तो आपको करना है, कैसे करेंगे? दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव इट अदरवाइज, यू हैव टू प्रूव इट अदरवाइज। हमने यही तो बात किया था ना, कि हम बच्चे को वो बात बता देना चाह रहे हैं, वो बात मनवा लेना चाह रहे हैं। देखो, फिर मैंने पहले बोला था आपसे, सभी से बोला था, एक होता है कर्म, एक होता है कर्ता। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं ना लास्ट वीक में। जी सर। हाँ। एक होता है कर्म, एक होता है कर्ता। अब हम कर्म पे जोर देते हैं, हम बोलते नहीं हम तुम्हारे कर्म ठीक करेंगे, हम तुम्हारे कर्म सारे ठीक कर लेंगे, तुम्हारा कर्म ये बुरा है ये ठीक कर लेंगे, तुम्हारा कर्म ये बुरा है ये ठीक कर लेंगे, तुम्हारा कर्म ये बुरा है ये ठीक कर लेंगे, तुम्हारा कर्म ये बुरा है ये ठीक कर लेंगे। ये कर्म ठीक हो नहीं सकते जब तक कर्ता ठीक ना हो जाए, क्योंकि कर्म कर्ता के अंदर से निकल रहा है। अगर कर्ता ठीक कर लेंगे तो उसके अंदर का कर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे टेम्परेरी इलाज, इसी को बोलेंगे परमानेंट इलाज। जैसे हम ये बोलें कि एक वॉल है, एक दीवार है, दीवार में डैम्पनेस आ रही है, सीलन आ रही है ना? सीलन जी अगर सर। दीवार में आ रही है तो क्या बाहर से पुताई करें तो वो सीलन खत्म हो जाएगी क्या? नो सर। नहीं खत्म होगी। सो दिस इज व्हाट, हम कर्म को ठीक कर रहे हैं। किसको ठीक कर रहे हैं? कर्म को। बाहर से बाहर कर्म। पुताई कर रहे हैं, फिर पुट्टी कर रहे हैं, फिर सीलन आ जा रही है, फिर हम कर्म ठीक कर रहे हैं, फिर पुताई कर रहे हैं, फिर सीलन आ जा रही है। कर्ता को ठीक करने का क्या मतलब हुआ? कर्ता को ठीक करने का मतलब हुआ उसको खोलो, उसके अंदर की सीलन देखो कहां से आ रही है, उसको बंद कर दो। तो कर्ता को एक बार ठीक करना पड़ेगा, कर्म को बार बार ठीक करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। अब बात ये हो रही है कि कर्ता कर्म कर ही क्यों रहा है? कर्ता और कर्म से पीछे भी कोई चीज है। तो कर्म है, जी। कर्म के पीछे कर्ता है, और कर्ता के पीछे उसका थॉट है। कोई तो विचार आएगा ना, तभी तो वो करेगा काम। जी सर। ठीक है। अब मेरे अंदर विचार आया कि मुझे गुस्सा करना है,
तो कर्ता के अंदर विचार आया, फिर कर्ता ने कर्म किया। तो पहले क्या था? विचार, फिर आया कर्ता, फिर आया कर्म। तो मुझे बताओ मैं क्या ठीक करूं? मैं कर्म ठीक करूं कि कर्ता ठीक करूं कि विचार ठीक करूं? विचार से कर सर। विचार ठीक करूं। अब विचार। विचार से पहले भी भाव आता है। कोई भाव आएगा, भाव के बाद विचार आएगा, विचार के बाद कर्ता आएगा, कर्ता के बाद कर्म आएगा। ठीक है। जी सर। अब क्या हुआ? एक टीचर है, मैं एक टीचर हूं। अब मैं कह रहा हूं भाई देखो, गुरु का तो सम्मान करना चाहिए, गुरु का तो सम्मान करना चाहिए, और गुरु का सम्मान तो तुमको करना पड़ेगा। अब मैं लेक्चर्स दे रहा हूं बच्चों को, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। मतलब मैं क्या ठीक कराना चाह रहा हूं? कर्म। अब वो सम्मान कर्म तो को। करता नहीं है, मैं सम्मान कर्म करा लेना चाह रहा हूँ। बच्चे से कह रहा हूं नहीं मेरा कर्म करो, कर्म करो, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा, कर्म अगर कर रहा है, कोई भी कर्म अगर हो रहा है, तो कर्म के पीछे कर्ता होगा और कर्ता के पीछे विचार होगा। कर्म करने से पहले कर्ता के मन में पैर छूने का विचार आना चाहिए। ठीक है। अब जी। उस विचार को हम डाल देना चाह रहे हैं बच्चे के अंदर, नहीं तुम ये विचार करो कि मेरे पैर छूना है, विचार करो कि मेरे पैर छूना है। टीचर्स वाले दिन तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा, तुमको मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी। ये क्या है? हम विचार उनके अंदर डाल रहे हैं। अब विचार इज ड्रिवन फ्रॉम वेयर? विचार इज ड्रिवन फ्रॉम भाव, या विचार इज ड्रिवन फ्रॉम आउटसाइड? अगर भाव से भाव विचार से। ड्रिवन नहीं है, अगर विचार भाव से ड्रिवन नहीं है, तो वो तो टेम्परेरी होंगे, बाहर से आएंगे और चले जाएंगे। जब तक बाहर वाला कोई रहेगा तब तक तो ठीक है, बाहर वाला नहीं रहेगा तो नहीं ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? बच्चे के अंदर से पैर छूने का भाव तो आ नहीं पा रहा है, लेकिन हम अपना विचार जबरदस्ती उसके मन में डाल देना चाह रहे हैं। तो बच्चा जब बिल्कुल। हमको देख ले रहा है, हमारी आंख से आंख मिल जा रही है, तो बच्चा आके हमारे पैर छू ले रहा है और हम बोलता है तुमने कितना अच्छा काम किया। तो पैर बिल्कुल। छूना नहीं था, अंदर से भाव ऐसा पैदा कर देना था कि वो खुद झुक जाए। मंदिर के सामने झुकना नहीं होता है, मंदिर के सामने झुक के तुम क्या कर लोगे? अंदर से ऐसा भाव ही जग जाए कि बिना झुके आप क्रॉस ही ना कर पाओ, ऐसा भाव जगाना। जी। तो ऐसे भाव जगने की बात का मतलब क्या हुआ? कि अभी अगर बच्चा मेरे पैर नहीं छू रहा है, मेरी हम्म। बात नहीं मान रहा है, मेरे बताए काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई और भाव जन्म ले रहे हैं। अब अगर कोई भाव और जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब कोई माइंड पैटर्न्स कुछ और है, पीछे पैटर्न्स कुछ और है, उनके भाव कुछ आ रहा है। अब भाव हम्म। उसका क्या आ रहा है? कि मेरे हस्बैंड लड़ते हैं, मेरे हम्म। हस्बैंड लड़ते हैं, उसके अंदर भाव आ रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं मेरे हस्बैंड लड़े नहीं। अब हस्बैंड का, अब इसको हस्बैंड का एग्जांपल ले लीजिएगा, हस्बैंड के पीछे के माइंड पैटर्न्स हम्म। उसके अंदर भाव ला रहे हैं, क्या? जी। को लड़ना है। कर्ता के अंदर लड़ने का विचार आया और कर्ता ने लड़ने का कर्म किया। मैं चाह हम्म। रहा हूं अपने हस्बैंड या अपने बच्चे या अपनी वाइफ का कर्म बदल लेना। कर्म से पहले कर्ता को बदलना पड़ेगा, कर्ता से पहले विचार को बदलना पड़ेगा, विचार से पहले भाव को बदलना पड़ेगा, और भाव से पहले कुछ माइंड पैटर्न्स होंगे। अब माइंड पैटर्न्स जो उसके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा किया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं किसी दूसरे माइंड पैटर्न को ले लो, तो दूसरे माइंड पैटर्न जो मेरे लिए सही है वो उसके लिए सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि तुम इसको गलत मान लो जो तुम्हारे माइंड पैटर्न्स हैं, मेरे वाले को सही मान लो। तो मेरे वाले को सही मान लोगे तभी तुम भाव से काम करोगे, और वरना टीचर बोलता रहेगा पैर छुओ पैर छू, उसके अंदर से भाव क्या रहा है? पैर नहीं छूने का। मैं कह रहा हूं नहीं उसको छोड़ो मेरा मानो। तो अब विचार के लेवल पे बात होने लग गई, अब भाव के लेवल पे बात नहीं हुई, विचार के लेवल पे बात हुई। क्यों? क्योंकि भाव तो बदल ही नहीं पाए। भाव अगर बदलना होगा, मुझे अगर भाव बदल लेना आता होगा, तो फिर मैं पहले अपने बदल लूंगा कि नहीं बदल लूंगा? जी सर। मैं अपने बदल लूंगा। तो मैं क्या अपने भाव बदल पा रहा हूं? भाव का मतलब कि क्या मैं अपने हस्बैंड को इस बात पे जस्टिफाई करके मैं ये कह पा रहा हूं कि तो अच्छी है बेटे, अरे भाई यही हैबिट तो मुझे चाहिए थी, मुझे ऐसा ही हस्बैंड तो चाहिए था जो बात बात पे गुस्सा करे। और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं अदरवाइज प्रूव नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं अदरवाइज प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो मैं अदरवाइज प्रूव करा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितनी गलत ये बात मुझे लग रही है कि हस्बैंड को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उतनी ही गलत आपके बच्चे को बात लग रही है कि मुझे पढ़ाई के लिए नहीं बोला जाना चाहिए। अग्री डिसअग्री? अग्री सर। करेक्ट। तो इतनी की बात तो सीखनी पड़ेगी हमको, इतनी बात सीखे बिना हम नहीं बात कर सकते। तो इसी को एम्पैथेटिक मॉडल बोलते हैं। एम्पैथेटिक मॉडल ऑफ वर्किंग यही है कि हम एम्पैथी करके बात बदलें, जिसको बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं जूते में पैर डाल के काम कर लेना। जी और सर। अगर इसको और पीछे से शुरू करना हो, इसको और पीछे से शुरू करना हो, बहुत तो और पीछे से शुरू करना हो, आप कहावतें उठा लीजिए, छोटी छोटी सी कहावतें उठा लीजिए जो घरों में चलती हो, उनको अदरवाइज प्रूफ करने की कोशिश करिए। मतलब किसी भी चीज को, दुनिया में कोई भी चीज चल रही है उसको चैलेंज करने की कोशिश करिए, क्या हम इसको अदरवाइज प्रूफ कर सकते हैं? किसी भी चीज को, कोई भी थॉट को, कोई भी पैटर्न को, जो भी आपके सामने आसपास चीजें चल रही हैं, क्या उसको हम अदरवाइज प्रूफ कर सकते हैं? अदरवाइज प्रूफ करने का मतलब हुआ उसी चीज को और उतने एंगल से देखना जिस एंगल से कभी देखा न गया हो। नहीं।
और एक साइंटिस्ट करता भी यही काम है, एक साइंटिस्ट का काम भी यही है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को देखेंगे तो यही काम कर रहा है, वो हमेशा हर चीज को अदरवाइज प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसको क्रिएटिव बोलते हैं। और हम क्रिएटिव बचे नहीं, और जब हम क्रिएटिव रहे नहीं तो फिर क्या होगा, फिर पैसिवली हम काम करेंगे। भाई क्रिएटिव और पैसिव दो ही तो चीजें हैं। तो हम पैसिवली काम करेंगे, जो पैसिवली काम करेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो हो रहा है। जी सर। ठीक है। जी सर। सर ठीक। मेरा उसमें है एक सवाल और है जिसका मैं आंसर मतलब खुद समझ में नहीं पा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, जरा आप देख लीजिए ना सर उसका। बोल दीजिए ना क्वेश्चन। उसमें सर वो ये है कि वो ऐसे तो मिलनसार हैं, लेकिन उनके जो वो काम करते हैं वो खुद एक म्यूजिशियन है। तो सॉरी। वो जो म्यूजिशियन है खुद एक, तो उनको है कि वो कलाकार है, जो भी म्यूजिशियन है उनके साथ तो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, बट अदर प्रोफेशन के साथ उनको प्रॉब्लम होती है, वो जैसे मिल नहीं पाते दूसरी हैं बात है कि साथ। नए लोगों से मिलने पर बात करने के लिए खुद से पहल नहीं कर पाते ये। जी सर। हाँ तो आप देखो, नहीं आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक है। ये ऐसा हो क्यों रहा है, मैं यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको ठीक करें। समझ में हाँ नहीं आ रहा है देखो, क्यों हो रहा है। देखो इसको इसको देखो, सोचो, क्योंकि समझना तो आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता आपको। और सिखा सकता हूं मैं आपको बता दूंगा अभी इसके अंदर अनकवर करके इसको, लेकिन अगर मैं अनकवर करूंगा तो मुझे ही अनकवर करना आएगा, आपको अनकवर करना नहीं आएगा। आपको 1 महीने लग जाए चलेगा, बट इसको अनकवर करने की कोशिश करिए, जैसे पहले वाले को आपने अनकवर किया वैसे इसको अनकवर करने की कोशिश करिए। और अभी किस फ्रेमवर्क पे हैं आप मजूमदार जी? सेकंड फ्रेमवर्क पे सर। थोड़ा आगे चलेंगे, आप जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे आगे 14 15 16 17 सेशंस में हम लोगों ने पूरा इसी पे काम किया है, कैसे हम अपने अपने ही चीजों को चैलेंज करें। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर ये जो रील्स देखने की हैबिट है। पहले मुझे अ, बताओ, आपने होमवर्क किया भावना जी? हाँ हाँ, यस। भेजिए, ग्रुप में भेजिए। या आई जस्ट सेंड। हाँ, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट एनीवन? हाँ शैलजा बताओ। हाँ सर, जब मैंने फ्रेमवर्क किया, आ, हम एम्पथाइज कर रहा तो ठीक है, लेकिन उस हैबिट को हम कैसे, मतलब अभी सुबह ना उठना, मतलब सुबह 9 बजे उठते हैं मेरे हस्बैंड। हम्म। उस मैं समझ सकती हूँ वो क्यों उठते हैं, क्योंकि वो रात को लेट से सोते हैं, उठते हैं, लेकिन उस हैबिट को हम सही कैसे मान अच्छा मुझे सकते एक हैं। बात बताओ, अगर आपके हस्बैंड को वो चीज गलत लग रही होती तो क्या वो काम करते? ठीक है सर, नहीं उनको गलत मुझे नहीं लग बताओ रही है पहले, मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको अपनी सुबह 9 बजे उठने की हैबिट अगर गलत लग रही होती तो वो क्या काम करते? नहीं सर, नहीं नहीं करते। करते। इसका मतलब उनको ठीक लग रही है, हाँ। और आप कह रहे हो ठीक नहीं है। हाँ इसका मतलब है आप उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि अगर उन तक पहुंच जाती तो आप भी कहने लग जाती कि ठीक है। बात समझ में आ रही सर, हाँ मैं मतलब मैं इन जनरल उनकी, मतलब उनके लिए ये हैबिट ठीक है ये कह सकती हूँ, लेकिन इन जनरल ये हैबिट ठीक नहीं है ना। मैं ये है? दोनों में से आप जब बच्चे की बात कर रहे हो तब इंडिविजुअल पर्सनल की बात करोगे कि जनरलाइज बात करोगे? उनकी बात करो, हम आपके हस्बैंड की बात करें, जनरलाइज की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके हस्बैंड की बात करें, आप अपने हस्बैंड के लिए इसको राइट प्रूफ करिए कि नहीं दिस इज वेरी राइट और ये बहुत ही अच्छी हाँ चीज ठीक। हाँ ठीक है, मैं उनके लिए ठीक है समझ सकती हूँ कि उनके लिए क्यों हो रहा है, है। उनके लिए मैं ठीक नहीं लग क्यों रही नहीं हो है, रहा, अगर लेकिन आप भी होती तो वहां पर वही करती और आपको ये चीज अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी हाँ, लगती है। हाँ लग रही है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हम्म। तो मैं भी उस उनकी जगह होती तो मैं भी उसी करती, लेकिन मैं जब मतलब ये दोनों को मिक्स कर ली शायद। आप मतलब मिक्स इन कर रहे हैं। जनरल। देखो हाँ एक रूल हाँ। पकड़ लीजिए, एक रूल पकड़ लीजिए सभी लोग। रूल क्या है? किस देम बिफोर यू किक देम। क्या बोला मैंने? किस देम बिफोर यू चलिए। किक देम। किस देम बिफोर यू किक देम। नो, किस देम बिफोर यू किक देम का मतलब क्या हुआ? किक देम का मतलब किसी बच्चे का मतलब नहीं है, किक का मतलब उसके विचार, उसके थॉट, उसके भाव।
है ना। किसी को भी आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बदलने का क्या कोशिश कर रहे हैं? फिर वही बात है कि उसके भाव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विचार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके विचारों को लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने आप से जो सबसे ज्यादा लगाव महसूस करता हूँ अपने विचारों से करता हूँ, अपने मन से करता हूँ। जैसे मैं अभी अगर किसी से बोलूं, आपसे शैलजा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अरे शैलजा, तुम्हारे हाथ में ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ कुछ ना गड़बड़ है क्या उंगली में? तो आपको लगेगा, तुरंत देखेंगे आप, लगेगा शनि सर कितने अच्छे हैं बताओ, मतलब मेरी फिंगर में कोई प्रॉब्लम थी और शनि सर ने तुरंत आइडेंटिफाई किया। अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ। हाँ। आप चल रही हो, मतलब अरे शैलजा तुम्हारे पैर में कुछ प्रॉब्लम जैसी लग रही है, तो आप देखोगे अरे सनी सर कितने अच्छे हैं, देखो पहले हाथ का बताया था, आज पैर का बता रहे हैं। फिर मैंने बोला शैलजा ये तुम्हारी आंख में कुछ लगा है क्या? तो आप कहोगे सनी सर कितने अच्छे हैं, कुछ आंख में खराब था, सनी सर ने तुरंत बताया। अच्छा मैं एक दिन बोलूं शैलजा कुछ तुम्हारा दिमाग खराब लग रहा है, तो कैसे लगेगा? अभी कैसे लगेगा? अभी गड़ गड़बड़ लगेगा। अभी गड़बड़, अभी सब ठीक लग रहा था, अभी गड़बड़ लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने मान रखा है जो मैं सोच रहा हूं उसको कोई चैलेंज मत करे, वो तो परफेक्ट है। मैंने अपना सबसे सही बड़ा अहम का भाव, मैं का भाव अपने विचारों के प्रति रख रखा है। और आप किसी के विचारों को सही ही चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे बच्चे के साथ फीलिंग नहीं जुड़ रही। अगर सही मैं है सर। तुमको बोलूं कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब लग रहा है, मेरे साथ फीलिंग जुड़ेगी तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। नहीं जुड़ेगी ना, बिल्कुल सर। नहीं जुड़ेगी। तो हम लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सीधे किक करके, किक किसको? उसके दिमाग को। और पता है कि दिमाग को अगर किसी के तुमने गलत बोल दिया, किसी के विचार को गलत बोल दिया, तो वो सबसे बुरी बात है, वो दुश्मन हो जाओगे तुम उसका। तो पहले किस देम, किस देम का मतलब पहले उनकी जगह पे जाओ और उनको बिल्कुल राइट प्रूफ करो। जैसे ही तुम राइट प्रूफ करोगे तब तुम जाके वहां पहुंच पाओगे, देख पाओगे ओ माय गॉड दुनिया ऐसी थी, मुझे तो दिखी नहीं, ये तो दुनिया ऐसी है। यहाँ पर के तो रूल ही अलग है, यहाँ पर के तो नियम ही अलग है। जैसे अगर चंद्रमा पे पहुंच जाओगे तो वहां के लाइफ जीने के नियम अलग होंगे, वहां पर जो बिल्डिंग्स बनेंगी उनके नियम अलग होंगे, वहां क्रेन्स की वजन अलग होगी, ग्रेविटी अलग है। अब जो चंद्रमा के नियम होंगे वो धरती पे काम नहीं करेंगे, है ना। तो हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह पे। जैसे ही वहां पर जाएंगे तो आप किस कर पाएंगे उनको, यार ये तुम तो बिल्कुल करेक्ट है यार, ये तो बिल्कुल सही है, आओ दिखाऊं तुम्हें एक नई कहानी, कहना है ना, आओ सुनाऊं प्यार की एक नई कहानी। तो अब उसको सुनाओगे और तुम्हें एक नई कहानी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तब तुम उसको ले जा सकते हो। अगर मुझे अपनी बुआ को दिल्ली से रिसीव करना है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा कि नहीं? यस। मैं यहां खड़े करके ऐसे बोल सकता हूँ आ जाओ बुआ आ जाओ? नहीं बोल सकता। नहीं। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, जहां वो खड़ी है वहां खड़े रहना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, चलो बुआ गाड़ी में बैठो चलते हैं। तो आपको उसको बुलाना नहीं है, आपको कहना आओ बुआ जी चलते हैं। तो पहले बुआ जी के पास जाना है, उनको प्यार से गाड़ी में बैठाना है, फिर लेके आना है। जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं पहले उसके पास जाना पड़ेगा। और उसी की एक्सरसाइज है जो आज हमको समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से 30 सालों तक तो ये बात ही नहीं हुई ना कि हम किसी और की बात को सही प्रूफ कर लें। आज तक तो मैंने केवल एक ही काम किया, अपनी बात को सही प्रूफ किया और दूसरे को गलत प्रूफ किया, यही तो किया ना आज तक, बचपन से लेके आज तक। सही है बचपन सर। से लेके काम मैं ही नहीं जब हुआ, अपने आप को सही प्रूफ करना दूसरे को गलत प्रूफ करना। आज बात ही उल्टी कह रहे हैं हम। आज कह रहे हैं नहीं नहीं अपने आप को गलत प्रूफ कर दो दूसरे को सही प्रूफ कर दो, तो अंदर का मेरा अहम मानने के लिए तैयार नहीं। सही है सर, बहुत मुश्किल भी हो रही है करने करेक्ट, में। और इसी को कहते हैं अपनी शेल से बाहर निकलना। हम अपने थॉट से कैसे पता चलेगा कि मेरे थॉट गलत हैं कि सही हैं? जब हम उस थॉट से बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा। सर कैन आई से समथिंग? हाँ हाँ सुखमीत बोल रही है, कुछ बोलो ना। सर जैसे हमने पहले मान रखा है कि फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि वो सही है और फिर हम प्रोग्रेस आगे कर रहे हैं, पर दोनों ही केस गलत है ना। मुझे लगता है कि हम माने क्यों, हम रिजल्ट माने पहले नहीं से ही जाने सोच भाई, के रख ले। माने नहीं सुखमीत सर जाने। नहीं, हम ये मान रहे हैं ना, वो हम मान तब नहीं रहे जानेंगे ना, जब हम मान नहीं रहे, क्वेश्चंस जान रहे। करेंगे, जब हम हम। जान रहे हैं क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि मेरे हस्बैंड सही है, अगर सही नहीं होते तो वे काम कर नहीं रहे होते उनके जगह पे। क्योंकि कोई भी दुनिया में आदमी जो भी काम कर रहा है उस समय वो अपना बेस्ट दे रहा है, करेक्ट, उस समय नहीं वो दे सर, रहा कभी बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हम गलत हैं, पर फिर भी हम वो काम करते हैं। बहुत बहुत सारे केसेस में है। ऐसा अरे तो होता उस है। समय सिचुएशंस होती ना हमारी वो,
हमारी उसमें सिचुएशंस होती है या हमें लगता है कि हम ऐसा ही करेंगे, गलत हो या सही हो, हाँ, ऐसा। हम ऐसा ही करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से कोई थॉट प्रोसेस है ना। तो हाँ, मुझे क्या कहना है, मुझे ये कहना है भैया, अगर सुखमीत अपने हस्बैंड, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? कपिल। कपिल। सुखमीत कपिल की जगह होती, और सुखमीत को साफ साफ लग रहा है कि कपिल गलत कर रहा है, लेकिन अगर सुखमीत भी कपिल की जगह होती तो वही करती। क्या ऐसा कर सकती है सुखमीत? सर लेकिन वो तो आप मुझे पहले ही सोचने को बोल रहे हैं कि वो सही है। मैं चाह रही हूँ सही ही कि है। मैं पहले डिग करूं उसमें, उस सिचुएशन, उसके रूट कॉज तक जाऊं, फिर मैं देखूं कि रिजल्ट क्या निकलेगा, सुखमीत सही वो या सही गलत। ही है, वो सही ही है, वो सही ही है। तो रिजल्ट तो फिर मैंने पहले ही मान लिया कि सही है। रिजल्ट है ही वही, कि वो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, मतलब वो सही है। अब दूसरी जगह पे जाकर देखो, मैंने क्या बोला, दो है, दो एंड है आपके। एक एंड पे आप खड़े हुए हो, एक एंड पे वो खड़े हुए हैं, उनके एंड पे वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको दोनों एंड्स पे जाना है। पहले एंड पे जा करके आपको देखना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर खड़े होकर के, और फिर आप ये देख पाएंगे, जान पाएंगे, उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि अगर मैं ये खड़ा होता तो मैं भी यही कर रहा होता। ये जो आसपास की हाँ। सिचुएशंस हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी कर्म नहीं करता, कर्म उसके आसपास की चीजें कराती हैं उससे। कोई कर्म अपने आप नहीं हम्म। करता। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि मैं बोलूं मैंने किया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आसपास की हम्म। चीजें जो है, आसपास की सराउंडिंग्स जो है, आसपास की जो कंडीशन है, वो सब मिलके उससे काम करा रही होती है ना। हम्म। तो अब ओके। वो जो वहां पर खड़ा हुआ है, कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रही हैं, कौन कौन सी कंडीशंस काम कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं, जो उससे वो काम करा रही हैं, अगर वो चीजें आपके ऊपर लगती तो आप भी वही काम करते। करेक्ट। तो यहां पर सर खड़े हो गए। आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो तो लास्ट में आएगा ना। मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, मैंने कोई हैबिट उठाई अपने हस्बैंड की, मैं नहीं सोच रही हूँ कि वो सही है या गलत है, मैंने जीरो पर कर लिया खुद को। फिर उसके बाद मैंने एनालिसिस जीरो किया नहीं कि करना है, सारी जीरो नहीं करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जीरो अप्लाई नहीं किया। करना है, जीरो बात की बात है, जीरो बहुत बात की बात है। पहले तो आपको उनके साइड में जा करके उनको सही मान के उसको प्रूफ करना है। सर मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे। करने की पहले कोशिश मैं तो गलत मान रही थी और अब नहीं, मैं सही मान लूं तो मुझे दोनों ही गलत लग रहा है। नहीं, सही, अगर आप सही मानेंगे नहीं तो उनकी रियल सिचुएशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप इस बात पे पहुंच पाएंगे कि वो सही है कि गलत है। आप सही और गलत पे पहुंच जाएंगे, उनकी स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उनकी स्थिति तक पहुंचे बिना उनके लिए सही और गलत क्या है उसका डिसाइड नहीं कर सकते। उनकी स्थिति सर पर मे बी मुझे पहुंच इस के पे ही और काम उनके, करना पड़ेगा, मैं नहीं सही नहीं मान पा रही हूँ। जब आप उनकी स्थिति तक पहुंच जाएंगे तभी आप उनके लिए सही और उनके लिए गलत का निर्णय ले पाएंगे। आप गलत और सही का निर्णय अपनी जगह पर खड़े होकर किसी दूसरे के लिए नहीं ले सकते। एग्जैक्टली वही मैं भी बोल रही हूँ कि मैं पहले ही नहीं डिसाइड करना चाहती कि वो सही है। आप कौन है डिसाइड करने वाले? बोला ना, आप वो तो बन गए, फिर आप अपने आप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब, आपका मतलब क्या हुआ? आपका मतलब है आपके थॉट प्रोसेस, आपका मतलब है आपके सोचने का तरीका, उसको किनारे नहीं रख पा रहे हैं क्या आप? सर अभी तो बोला आपने कि उनको सही मानना है। अरे, सही मानना मतलब वही हो जाना है। सही मानना मतलब मत, कपिल हो जाना है, वही क्या हो हो जाना जाना, है? हाँ वही मैं होने की कपिल। कोशिश कर और रही हूँ, पर कपिल मैं अगर हो सही नहीं गए, एक बात मान रही बताओ, हूँ। कपिल अगर हो गए तो सुखमीत कहीं बची? नहीं। तो सुखमीत तो पहले बीच में आए ना। अब कपिल की हाँ बात, वो मैं समझ कपिल, रही हूँ। अब जो ठीक कपिल है। कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, अगर कपिल ठीक नहीं कर रहे होते तो वो काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता ना सर, गलत काम भी हम करते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, करते करेक्ट। तो तो वो नहीं जो है। सिचुएशन आई है ना, वो जो सिचुएशन में तो गलत काम कर रहे हैं, मतलब उस समय उसने उसका डिसीजन लिया, उस गलत काम को करने का लिया ना। हाँ ठीक है। करेक्ट। अब सुखमीत बोल रही है मैं होती तो मैं नहीं लेती। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ ये चीज, मैं हाँ, जीरो पे खड़ी हूँ। जीरो पे खड़ी हो तो फिर क्या देख पा रही हो जीरो पे खड़े होकर? सर मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि ये ना सही है ना गलत है जो वो कर रहे हैं, मैंने उसकी पूरी कंडीशंस बैकग्राउंड एनालिसिस किया, हम्म। फिर जो भी मुझे रिजल्ट मिला वो एक्सेप्टेबल है। हम्म। बस मैं ये कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं उनको पहले ही सही मान लूँ। अच्छा ठीक है, आपको पता चल गया वो गलत है, अब बताओ आप क्या करोगे? नहीं गलत और सही मिला ही नहीं, मुझे लगा अच्छा, कि वो जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो उस वजह से ऐसे कर रहे हैं। आई गॉट दी रूट कॉज। बस। नहीं नहीं, तो आपने रूट कॉज कर लिया, और रूट कॉज करने के बाद क्या निकल के आया? एक्सेप्ट कर लिया द वे ही इज डूइंग। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ही इज करेक्ट। करेक्ट ही तो मान लिया आपने। और लेकिन आपको बाद आपको में मानना सर, तो, बाद और में एक बात मैंने बताएं, पहले आपको नहीं मानना माना। तो दूसरे, आपको मानना ही तो करेक्ट है। वही तो बात बोल रहे हैं। अगर आप उनकी सिचुएशंस को जान, आप बोले मैं न्यूट्रल पे खड़ी हो गई और मैं उनकी सारी सिचुएशंस को क्या कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ न्यूट्रल होके, ठीक है। सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ, और एनालाइज करने के हम्म। बाद उनको राइट प्रूफ कर दे रही हूँ, यही तो कह रही हो।
राइट प्रूव नहीं कर रही हूँ मैं, पहले करते नहीं हैं। सोच रहा हूँ कि मुझे अरे राइट छोड़ प्रूव दो, करना है। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? जो भी है वो सही है, गलत है, एक्सेप्टेबल है। गलत कैसे आ रहा है? गलत नहीं मीन एक्शन, आप गुस्सा कर्म को करना। देख रही हो या कर्ता को देख रही हो, बताओ? कर्म को देख रही हूँ मैं। आप कर्म को देखोगी तो बात बन जाएगी। कर्म को देखोगी उन्होंने किसी को गोली मार दी, तो कर्म तो वो गलत ही है। ओके। आप कर्ता को क्यों नहीं देख पा रहे हो कि उन्होंने गोली क्यों मारी वहां पर खड़े होकर के? और अगर आप वो होते तो देख। आप भी गोली मार देते। कर्म गलत होगा तो होगा, लेकिन कर्ता ठीक है। ओके। कर्म, उन्होंने गुस्सा किया, वो कर्म गलत है, ठीक बात है, बट वो कर्ता ठीक है। ओके। कर्म और कर्ता दो अलग अलग है ना। हम्म। हम कर्ता को प्रूफ करने, सही करने की बात करें, आप कहीं कर्म को सही प्रूफ करने की तो बात नहीं कर दे रहे हैं। ओके। हम बोल रहे ओके। हैं भैया कर्ता ठीक है, और उस कर्ते की जगह अगर हम होते तब भी वही कर्म निकलता मेरे अंदर से, क्योंकि वो सिचुएशन है हम्म। वैसे, है ना। राइट। अब आपने किसी को बुलाया, ठीक है, मान लीजिए कहीं मिलने के लिए, ठीक है, हम्म। एबीसी को हम्म। आपने कहा भाई मिलने के लिए आना, और वो हम्म। मिलने नहीं आया। हम्म। अब वो कर्म तो आप बोलोगे ना गलत है, हम्म। कि मैंने इतना इंतजार किया था, मैंने कहा था आना, नहीं आया। ठीक है। तो ये हम्म। कर्म को तो नहीं देख रहे हो, कर्ता को देख लो। कर्ता को क्या, हुआ? कि उसकी सिचुएशन। कर्ता को देखना पड़ेगा आपको, करेक्ट। और कर्ता को देखने के बाद आप क्या देखोगे कि कर्ता ने तो ठीक काम किया, मैं भी यहां पर होता तो यही करता। अब अगर उसको ओके। आपने कहीं सुखमीत की नजर से देख लिया, हम्म। तो फिर तो आप कई कई बातें बोलोगे कि नहीं भाई ये तो ये हो सकता था, ये तो ये कर सकते थे, तुम तो ये कर, और हमारे जो हमारी बहस होती है ऐसी होती, तुम ये नहीं कर सकते थे, तुम ये नहीं सोच पाए, तुम्हें ये नहीं पता है, तुम राइट। ये नहीं कर सकते थे, राइट। तुम ये भी तो कर सकते थे, तुमसे इतना नहीं हुआ। हम्म। तो ये सारी करेक्ट। बातें खत्म हो जाएंगी। एक्चुअली इसी गेटिंग यू समहाउ। इसी को टोटल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। इसी को आपको 100% एक्सेप्टेंस बोलेंगे। और 100% एक्सेप्टेंस के बाद ही आप किसी को अपनी जगह पे ले जा सकते हैं। फिर लाना बड़ा आसान है, फिर लाना बड़ा आसान है। लेकिन जब तक आपके और उसके बीच में दूरी होगी, आप किसी एजेंडा से काम कर रहे होंगे, तब देखो करुणा की स्थिति आएगी। कौन सी आएगी? करुणा। करुणा की स्थिति। अब आप उसकी स्थिति पे जा पाएंगे, आपको वाकई में लग रहा होगा यार इसको तो यहाँ से निकालने की जरूरत है, यार ये तो बहुत परेशान है, इसको तो यहाँ से निकालने की जरूरत है ना। करेक्ट। आई एम गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन। हम्म। और अभी क्या है, अभी तो आप ये कह रहे हो कि नहीं यार तुम मार्क्स नहीं लाओगे तो पता नहीं नहीं मेरे। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपके पॉइंट, पर मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी। वो भी सेगमेंट बहुत ठीक है, अगर आप कई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे नहीं तो आप असली बात तक पहुंच नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली। है ना। क्योंकि सीधे सीधे मान लेना किसी भी बात को बिना क्वेश्चन किए, इसको प्रज्ञा के स्तर तक तो पहुंचना नहीं बोलेंगे। राइट। समझ में आई बात? हाँ जी सर, थैंक यू। कर्म नहीं कर्ता को देखेंगे, ठीक है। ओके, गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट। सर हाँ, कैन एच है? टी गुड एच इवनिंग। टी एच टी एच टी एच टी एच टी हाँ एच टी। जी सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोले। हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड, बोलो। सर वो एक बैड हैबिट को जो पॉजिटिव में सोचना था पॉजिटिव नजर से, कि अगर मेरे हस्बैंड ये करते हैं तो मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती, वो यही है कि वो अपनी मम्मी की और अपनी भाई की बहुत केयर करते हैं। तो वो इसलिए पॉजिटिव मैंने उस तरीके से सोचा, मतलब बहुत ज्यादा करते हैं। उसका पॉजिटिव ये कि अगर मैं भी आज अगर मेरी माँ के साथ रहती तो मैं भी शायद यही करती, या ठीक है। मेरे ब्रदर की जगह मैं देखो तो मेरा ब्रदर मेरी माँ के लिए करेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। हम्म। तो इस ठीक है। तरीके से मैंने उसे पॉजिटिव लिया। और नेगेटिव और वो जो भी आप ले रहे हैं, ये कोई एक सेकंड का काम नहीं है कि आपने एक सेकंड में किया, हाँ हाँ भाई, हाँ अच्छा मेरे हस्बैंड ये करते हैं, पर उसको हाँ 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 फॉलो हाँ करना ये तो। इज वेरी नहीं डिफिकल्ट, नहीं, आई फॉलो आप एग्री। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक मिनट में आप बात बोल रही हैं। आपने क्या बोला? अच्छा सर ने टास्क दिया है, अच्छा ठीक बात है। सर ने एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड रखेंगे, एक सेकंड होल्ड रखेंगे प्लीज, 1 सेकंड। अच्छा ठीक है घर। हाँ एच टी, अभी देखो हाँ ना, जी। अभी अगर आप ऐसे प्रूव करोगे ना, हाँ हाँ भाई मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, और ये होता है, ये इन 4 चीजों से होता है, ये ऐसे नहीं होगा। इन 4 चीजों से होने का मतलब क्या हुआ? आपने चल। एक सेकंड के लिए डिसीजन सुना दिया। आपको जाना पड़ेगा, आपको जा करके
मतलब अंदर मेंटली, यहाँ पर यहीं पर से उनका रोल प्ले करना पड़ेगा, उनके रोल में जीना पड़ेगा। और जीने के बाद उन सारी सिचुएशन जो आपको बुरी लगी है, आपको इस बात से आपके हस्बैंड अपनी माँ की केयर करते हैं ज्यादा, या अपने भाई की ज्यादा बात मानते हैं, इस बात से आपको कम से कम 100 बार बुरा लगा होगा। एचटी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। करेक्ट। 100 में से कम 20 सिचुएशंस आपको उठानी है, जिस 20 सिचुएशंस में आप अपने हस्बैंड की तरफ जाएंगे, हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे आप अपने आप पैसिफाई हो गए कि नहीं हो गए, अपने आप हो गए कि नहीं हो, करना नहीं पड़ा, अपने आप पैसिफाई हो गए कि नहीं हो गए। अगर नहीं हुए, इसका मतलब है आपने केवल कह दिया, हुआ नहीं है वो काम, हुआ नहीं है वो काम। ठीक है? यस सर। ओके, मौर्य जी, क्या नाम, जेके जी कोई थे, क्या नाम था जेके जी का? हाँ मौर्य जी सर, गुड इवनिंग। जी बताएं सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बताएं। सर मैंने भी फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा काम किया था। जैसे मेरी वाइफ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है बच्चों को लेकर के, तो हम्म। उन्हें मार पीट देना और इस तरह से कर देना। तो मैंने ये मतलब इसे जस्टिफाई मैंने इस तरह से किया कि चूंकि इतना ज्यादा बर्डन रहता है घर का काम सब कुछ, और कम समय में करना होता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करे, हर बात पे चिड़चिड़ापन, मारना पीटना और ये सब। इस वजह से मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं कुछ बोलता हूँ। शायद मुझसे बच्चे ज्यादा फिर सर पे मेरे चढ़ जा रहे हैं, और मैं इस वजह से नहीं कुछ कहता हूँ कि ऑलरेडी उनको मम्मी से इतनी पनिशमेंट मिल जाती है कि फिर मैं भी अगर करने लगूँ तो उन्हें प्रॉब्लम होगी ज्यादा। ठीक है, तो अभी अभी क्या क्वेश्चन है आपका? तो अभी क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी मिसेज को कैसे मतलब कन्विंस करूं कि बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से हैंडल ना करके उन्हें प्यार से हैंडल करें। ठीक है, तो वाइफ से आपकी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 8 ईयर की बच्ची है और एक 7 ईयर का बच्चा। ठीक है, 6 ईयर। और घर आपका न्यूक्लियर फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली है सर। ज्वाइंट फैमिली है। सो वाइफ अगर हिट कर रही है बच्चे को, तो उसके पीछे के अगर आप फैक्टर्स को देखेंगे, देखना बड़ा जरूरी है। तो पहले तो आपको जी देखना पड़ेगा उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी माँ ने जी। उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो आज ट्रीट करी अपने बच्चे को? कहीं ऐसा तो नहीं है? अब तो ये सर मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपकी वाइफ मार रही हैं, तो मारना दो कारणों से हो सकता है। एक, मारना इस कारण से हो सकता है कि वो जस्टिफाई कर रही हैं कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, मारना ही सोल्यूशन है, ये उनको लग रहा है। अगर ये लग रहा है, इसका मतलब बचपन से उनको मारा गया, और उनको लग रहा है आज जो भी मैं हूं, आज जो भी मेरी हैबिट्स हैं, और जो भी मैं कर रहा हूं, या जो भी मैं कर रही हूं, मारना उसका एक सोल्यूशन है, और मारना तो पड़ेगा बच्चे को। जी क्या वो इस जी जी। सिचुएशन से इस कारण मार रही हैं, या फिर उनके पास कुछ बच नहीं रहा है, उनके पास कोई और तरीका ही नहीं बच रहा है अपनी बात मनवाने का, इसलिए अग्रेशन बाहर निकल रहा है? दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है कि उनके पास इतना ज्यादा डिप्रेशन है, इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा बर्डन है, कि उनको बहुत कम बातों में बच्चे से बात करनी है, और उनको लग रहा है कि यही अकेला टूल है जिससे जल्दी बात बन जाएगी, मारने डांटने से जल्दी बात बन जी जाएगी। ऐसे और भी सेवरल जी। रीजंस हो सकते हैं डांटने मारने के। जी सर। हाँ, ऐसे और भी सेवरल रीजंस होते हैं डांटने मारने के। जब मैं कह रहा लेकिन हूं, सर सर जैसे कि एक होता है कि एक स्टेज के बाद आकर के हाइपर होना, लेकिन जैसे इनकी हैबिट ये है कि बच्चा अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर रहा है तो उसके लिए भी जैसे पनिशमेंट बहुत तगड़ा सा हो जाता है। कभी मार देना, डंडे से मार देना, पीट देना, इरिटेट होना। और मेरे साथ भी मतलब इस तरह से कुछ इरिटेशन के लिए तो मुझे एक लोगों ने एडवाइस दिया कि आप जो है साइट्रिस्ट को एक बार दिखाइए कि कहीं कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों से पहले उनका बिहेवियर कैसा था? ठीक था, कोई मतलब एक्चुअली मैं सर शुरू स्टार्टिंग में मैं बाहर रहता था, मैं प्रिपरेशन करता था, दिल्ली में था। तो हम्म। स्टार्टिंग में जब बच्चे थे तो मैं 3-4 साल तो था ही नहीं। तो उस दौरान चूंकि मैं काफी समय के बाद आता था तो बच्चों के साथ ज्यादा ही लाड प्यार रहता था। लेकिन शुरू से ही कह सकते हैं कि उसके बाद से ही जो है जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो बढ़ेगा, वो गुस्सा चिड़चिड़ापन में जाएगा, और आपको इसका इम्पैक्ट अपने बच्चों पे भी दिखने लग जाएगा। और आप ये देखेंगे, बिल्कुल सर दिख रहा है। हाँ दिखने लग जाएगा, और आप देखेंगे ये जो गुस्सा होता है, ये तो एंटीबायोटिक की तरह है। 50 mg का दे दें तो अगली बार 100 mg चाहिए, 100 mg का दे देंगे तो अगली बार 200 जी mg चाहिए।
और आप देखेंगे घर में चिल्लाहट की आदत बढ़ रही होगी, और चिल्लाना पड़ रहा होगा, और मारना पड़ रहा होगा। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए एक बात तो बहुत सिंपल है, देखो, आईना तो दिखाना पड़ेगा। आईने का मतलब ये हुआ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपकी वाइफ ए काम कर रही है, और कोई भी अगर ए काम कर रहा है तो उसको वो ए काम को सोल्यूशन मान रहा है। मतलब अगर जी वो डांट रही है, मार रही है, तो वो किसी चीज का तो सोल्यूशन उसको मान रही है। तो अब ये आपको बैठ जी। के बात, अब मुझे नहीं पता आपके रिलेशनशिप कैसी है अपने वाइफ के साथ में, क्या आप बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर डिस्कशन करते हैं तो क्या इस बात पे कभी डिस्कशन हुआ है घर पे कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? कभी डिस्कशन हुआ है इस बात पे? हुआ है सर, अक्सर होता है। नहीं, तो वो गुस्से में हुआ इनका कि कहना हेल्दी, है कि हेल्दी डिस्कशन? हाँ हाँ, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये बच्चे सुनते ही नहीं है, चाहे जितनी बार कहो सुनते ही नहीं है। ठीक मतलब है। जब तक इनको डांटो ना मारो ना, तब तक ये सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो डांटो ना मारो ना तो सुनते नहीं, तो एक तो ये कारण हो गया उनके डांटने मारने का। और और सर जैसे मेरे साथ वो भी स्कूल जाती है, तो सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है, मेरी कंबाइंड फैमिली है। सुबह का खाना बना करके फिर बच्चों का टिफिन प्रिपेयर करके फिर स्कूल जाना होता है। हम्म। तो सुबह थोड़ा सा टाइम कम होता है, इस वजह से भाई सुबह का तो मुझे समझ में आता है कि चलिए ठीक है। लेकिन पूरे टाइम जैसे कभी भी अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, जैसे बच्चा अभी थोड़ी देर पहले गिर गया था, आप उसको जो है हाइपर होकर डांटने लगे, तुम लोग कैसे चलते हो, गिर जा रहे हो, ये है, ठीक से नहीं रहते हो, झगड़ा करते रहते हो। तो इस तरह से सर अच्छा, चीजें एक हैं। बात बताइए, बच्चे आप डांटते मारते नहीं है, बच्चे आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ मानते हैं, नहीं भी मानते हैं। ठीक है। निश्चित रूप से बच्चों को डांटना मारना पसंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सर। बच्चों को भी नहीं, कहाँ पसंद आएगा? बच्चों को तो नहीं पसंद होगा ना मेरी मम्मी बिल्कुल। मुझे डांटे मारे। ठीक है। तो जी क्या सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह पे होता तो व्हाट कुड आई डू? मैं एक काम करता, मैं सबसे पहले तो बात करता वाइफ से। और जी वाइफ को जब तक मैं सही अपने अंदर प्रूव नहीं कर देता तब तक मैं बात नहीं करता। क्योंकि अगर मैं प्रूफ जी नहीं कर पाऊंगा सही, तो मैं दूसरी पार्टी बन के बात करूंगा, और मैं उनको सुधार करने जी की कोशिश करूंगा। अभी मैं उनको समझने की कोशिश करूंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, भाई क्या बात है, क्यों मारना पड़ रहा है, समझूंगा। उसके बाद फिर मैं उनको ऑप्शन दूंगा कि अब मुझे बताओ, आपने बोला बच्चे बात नहीं मानते इसलिए आप मार रहे हो। अब बात मनवाने के लिए अगर बाई चांस डांटना ना पड़े पड़े तो कैसी सिचुएशन रहेगी? बोलेंगी तो बहुत अच्छी जी बात रहेगी। तो पहले तो उनसे पूछो कि डांटना मारना अपने आप इसलिए तो नहीं निकल रहा कि डांटने मारने की आदत है, पर कोई ना कोई कारण होगा। तो उनसे पूछेंगे बिना डांटे जी मारे बात हो जाएगी तो कैसे बनेगी? बन जाएगी, अच्छा लगेगा। अगर बिना डांटे मारे बात बन गई तो अच्छा लगेगा। देन व्हाट आई डू, आई टॉक विद माय किड्स कि भाई हम और मम्मी आपकी मिलके एक चीज सोच रहे हैं कि मम्मी आपको मारती हैं, आपको अच्छा लगता है? बच्चे बोलेंगे नहीं अच्छा लगता। तो मम्मी को भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं एक हफ्ते का ट्रायल कर रहे हैं। एक हफ्ते ना मम्मी आपको कुछ डांटेंगे नहीं, बिल्कुल डांटेंगे नहीं, एक बार भी नहीं डांटेंगे, एक बार भी नहीं मारेंगे। या हमने और मम्मी ने आपस में कमिटमेंट किया है। लेकिन ये 10 जी चीजें हैं जिनके लिए मम्मी आपको डांटती हैं, और ये 10 काम है जिसके लिए मम्मी आपको डांटती है। देखो 7-8 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये 10 चीजें जिसमें जी मम्मी आपको डांटती हैं, और हम चाहते हैं कि 10 चीजें आप ना करें। आपको क्या लगता है ये 10 चीजें आपको करनी चाहिए क्या? सही है कि गलत है? वो बोलेगा नहीं भाई ये तो 10 चीजें गलत है, तो ठीक बात। तो अब एक काम करेंगे, आप दोनों लोग आपस में एक दूसरे को ये 10 काम न करने से रोकेंगे। ठीक है। और जी हम लोग केवल आपको ये बताएंगे कि देखो आज आपकी इतनी बार डांट नहीं पड़ी। क्या बोलेंगे? इतनी बार डांट आपकी जी। आज नहीं पड़ी। देखो पहला नहीं काम पड़ी। आपने डांट वाला कर लिया और हम आपको डांट नहीं रहे। दूसरा काम फिर आपने डांट वाला किया, डांट हम आपको नहीं रहे। तीसरा काम फिर डांट वाला किया, आप डांट हम आपको नहीं रहे। आपस में आप लोग मैनेज देखो नहीं कर पा रहे, एक हफ्ते तक हम नहीं डांटेंगे आपको। देखते हैं आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा, फिर क्या होगा। देखो ये एक वन ऑफ द वे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 5,000 वे और हो सकते हैं। फिर हम बच्चे से बात जी करेंगे जी आज शाम को, आज तुमको लगता है कितनी जगह पे, फिर हम शाम को बच्चे से बात करेंगे, एक फिर गुड गेट टुगेदर होगा। फिर बैठेंगे और फिर बात करेंगे भाई कि आप बताओ मम्मी जी, खाना साथ में खाते होंगे? अब 2-4 दिन हमारा केवल इसी पे काम चलेगा। और बताओ मम्मी जी भाई आज आपको कैसा लगा? पहले मम्मी से पूछेंगे आपको कैसा लगा, आज आपको डांटना नहीं पड़ा। मम्मी बोलेंगे हाँ थोड़ा ठीक तो लगा, लेकिन कितने काम, मम्मी बोलेंगी देखो कितने काम इन लोगों ने आज भी गड़बड़ किए। फिर बच्चों से बात होगी, बेटा बताओ आज तुमको क्या लगता है कितनी जगह पे ऐसा था जो तुमको डांटा खानी चाहिए थी? बच्चे बोलेंगे 3-4 जगह थी ऐसी। ठीक बात। जी कल तुम क्या बोल रहे हो? बच्चा बोलेगा कल मैं कम से कम ये 2 काम नहीं करूंगा। आज अगर उसने एक काम भी कम किया तो ये एक डेवलपमेंट है। आप सोचोगे नहीं एक दिन में सारे काम बंद कर देगा, ये तो बेकार बात हो जाएगी। हाँ एक सर, काम कम बिल्कुल किया, नहीं सर। दूसरा काम कम किया, तीसरा काम कम किया, चौथा काम कम किया। आज से अगर 1 महीने के अंदर पहले उन्होंने शैतानी करनी बंद नहीं की, लेकिन अगर शैतानी की समझ ही शुरू कर दी कि नहीं ये मेरे डांट खाने वाले काम है, तो फिर उम्मीद है कल को वो शैतानी बंद भी कर सकते हैं।
तो अगेन जी इसमें यू विल हैव टू टेक अ चार्ज मौर्य जी। आपको देखना पड़ेगा कि आप पूरे तारतम्य को, पूरे सूत्र को, पूरे परिवार को कैसे एक साथ बांधेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप बच्चे को भी सही प्रूफ कर दें कि हाँ बच्चा भी ठीक ही काम कर रहा है। जी एक साइड पे जाके बच्चे को प्रूफ करते कि यस मैं अगर होता तो मैं भी यही करता, बिल्कुल ठीक बच्चे ने किया, 100% फैक्ट बच्चे का, बिल्कुल करेक्ट बच्चा है। इधर वाइफ की तरफ से कि वाइफ बिल्कुल करेक्ट है, और एक मेरी तरफ से मैं बिल्कुल करेक्ट हूं। जब तीनों को आप करेक्ट कर लेंगे, तीनों की जगह एम्पैथाइज कर लेंगे, तो आप बिना गुस्सा के काम हुए 1 महीने के अंदर प्लान बना पाएंगे। और जैसे ही आप बोलेंगे मेरी वाइफ गलत और मेरे बच्चे गलत, अब गलत को सही करने की बात करेंगे तो तुरंत वही बात हो जाएगी, तुम्हारी उंगली खराब तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग खराब तो बहुत दिक्कत है। जी जी ठीक है, जी सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर बच्चे को ठीक है एम्पैथाइज करके समझ भी लें कि ठीक है बच्चा जो भी कर रहा है सही कर रहा है, तो उसके जगह पे जाके उसे अगर करेक्ट करने की बात आती है तो अ, कैसे करूँ? वो तो अपना लॉजिक ही देता है कि पहले नहीं मैं एम्पैथाइज तो कर लीजिए, पहले एम्पैथाइज तो कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात पूछिए। वो ठीक है सर, मैं बताती हूँ उसको, वो जो बोलता है मैं बताना कहती हूँ नहीं है ना, बताना है ही नहीं, समझना है भाई। बताने से पहले समझना, आपने समझ लिया? आप यस किस सर। फ्रेमवर्क में ये बताएं। मैं अभी सर थर्ड फ्रेमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, इसको कंप्लीट कर लीजिए, थर्ड को, फिर हम लोग बात करें इस पे। थर्ड फ्रेमवर्क में कितने इमोशंस आपने कंप्लीट कर लिए? सर एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं इमोशंस उसमें एंगर, सैडनेस और हैप्पी, इन 3 इमोशंस के अलावे उसने और इमोशंस शो करे ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें जेलस है, कितना बड़ा बच्चा एक्साइटमेंट है? है। व्हाट सर? कितना बड़ा बच्चा है? 13+ है सर। ठीक है, देखिए जो इमोशन आपको अपने बच्चे के अंदर ना दिखे, थर्ड फ्रेमवर्क वाले लोगों को बता रहा हूँ, जो इमोशन आपको अपने बच्चे के अंदर ना दिखे, उस इमोशन को आप अपने अंदर ढूंढ लीजिए। ठीक है, ओके। आपको अपने अंदर जेलस दिखता है? नो, मेरे में क्योंकि आपको जेलस, अपने अंदर नहीं दिखता, इसीलिए आपको अपने बच्चे के अंदर नहीं दिखता। मेरे में वाकई मैं जेलस नहीं हूँ सर, किसी से नहीं, मैं अपने आप पॉसिबल है में। सर, ऐसे ये तो इम्पॉसिबल है, जेलस नाम की फीलिंग किसी के अंदर ना आए, एक साधारण मनुष्य के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, जेलस नाम की एंगर, फीलिंग ना आए। एंगर आता है बट जेलसी नहीं है सर। मैं अभी आपसे कुछ कहूंगा नहीं, मैं चाहूंगा अभी 2 मिनट में प्रूफ कर सकता हूँ इस बात को, लेकिन मैं नहीं प्रूफ करना चाहूंगा। आप एक बार जाइए, एक बार ढूंढ के लाइए, देखो इमोशंस सारे हैं आपके अंदर, ऐसा कोई इमोशन नहीं जो आपके अंदर ना हो, कभी ज्यादा कभी कम। इमोशंस को पढ़ नहीं पाना ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इमोशनल होने का मतलब क्या हुआ? इमोशनल होने का मतलब हुआ कि हम अपने इमोशंस को नहीं जानते। कोई कहता है ना वो बड़ा इमोशनल है, बड़ा इमोशनल है, इमोशनल का मतलब क्या? वो अपने इमोशंस को जानता ही नहीं है। और जिसको जानता नहीं उसको कंट्रोल कैसे कर लेगा, उसको मैनेज कैसे कर लेगा, उसको समझ कैसे लेगा? बच्चे को समझने से पहले बच्चे के इमोशंस को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे, कर्म कर्ता विचार भाव, तो भाव मतलब इमोशंस। ठीक, तो वहीं से बात होगी, और वो हमको समझना नहीं आता। हमको जेलेसी समझनी नहीं आती, तो जेलेसी से निकलने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम कहाँ से समझ लेंगे, अनु जी? यस। तो हम पहले इस बात को पकड़ के चले कि हमको ठीक करने के लिए कोई काम नहीं करना। अगर हम ठीक करने के लिए काम करेंगे ना, तो फिर हम फिर दूसरी पार्टी बन जाएंगे और हम ठीक करते रह जाएंगे। ठीक करने से पहले समझने की बात कर लें, ठीक वो अपने आप हो जाएगा, जैसा रिजल्ट ऑफ ठीक है ना, वो ठीक अपने आप का एक रिजल्ट है, वो अपने आप हो जाएगा। जेलसी मीन्स एक इमोशन को ही ले लेती हूँ, अगर जेलसी अगर देखा जाए तो मीन्स क्या, किसी और को देख करके ये थॉट आना कि वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, हो मैं सकता है। ऐसे क्यों हूँ, हाँ, वो ऐसे है, तो हाँ हो सकता है। ये है मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हो सकता है। ये चीज है। तो हाँ, के अलावे भी और कोई तरीका है जेलसी का, इमोशन का टाइप है क्या? देखो अनु, इसके 500 तरीके हो सकते हैं, बट मेरा बताया हुआ तरीका आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अरे गो देयर सर्च, ये अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, थोड़े न्यूरॉन्स को घूमने दो, थोड़ा प्रेशर बनाओ इसके ऊपर, इसको ढूंढने दो, काम करने दो। हमारी बचपन से आदत है कि मैं किसी भी क्वेश्चन में फंसा, ये मेरी स्कूलिंग से प्रॉब्लम है, मैं किसी भी क्वेश्चन पे फंसा तो मैंने 1 सेकंड भी उस पर काम करने की कोशिश नहीं की, और टीचर के पास लेके पहुंच गया, सर ये बता दो, और टीचर ने भी एक बार भी मौका नहीं दिया मुझे कि मैं सोचूं, टीचर ने तुरंत बता दिया। तो बचपन से लेके आज तक की हमारी आदत है कि जरा सा भी मैं ट्रिकी हुआ, जरा सा भी फंसा कि सीधे टीचर के पास पहुंच गया।
टीचर वो नहीं है जो आपको आंसर बता दे, टीचर वो है जो आंसर ढूंढने के स्तर पे लेके आ खड़ा कर दे। तो आई विल नॉट टेल यू एट ऑल कि जेलेसी क्या, जेलेसी कैसे मिलेगी। आई वुड से यू कि भाई जाओ और एक बार जेलेसी की चीज को देखो, जेलेसी को परखो, आपको मिल जाएगी अपने अंदर भी, बच्चे के अंदर भी, और नहीं मिले तो छोड़ देना उसको। यस। ठीक है। हाँ लीना जी। लीना जी बोले। नेक्स्ट सर शालू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड गीता। इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग गीता, बताएं। सर मुझे एक क्वेश्चन अभी थोड़ा सा माइंड में आया, तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि जो अभी आपने मौर्य जी को बोला कि हमें बच्चे की जगह और वाइफ की जगह पे जाना है, तो हमें मेंटली एम्पथाइज करना है उनको, राइट? बस सर यही हाँ कंफर्म करना था। थैंक यू हाँ हाँ मिनटी बताइएगा, करेक्ट जी। करेक्ट। हाँ ओके ओके। नेक्स्ट हेलो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक हाँ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रत्ना, बोलें कैसे हैं आप। सर मैंने आपका ये काफी टाइम से पहले से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्क फ्रेम कैसे बनाना है। कोई और बात नहीं, गीता जी मदद करेंगे आपकी। गीता जी एक बार हेल्प कर दीजिएगा रत्ना जी की। अच्छा, और मैं ये कह रही थी कि सर मैं अपने बच्चे को चेंज तो करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने अंदर कुछ चीजें चेंज करना चाहती हूँ। इससे अच्छी कोई बात हो तो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने आप को चेंज किए बिना बच्चे को तो चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर मैं ना अपने अपने टाइम मैनेजमेंट से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ सोचती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं सोचती नहीं हूँ। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाती हूँ, वो मैं कैसे करूँ? और उस हिसाब से मेरे घर का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों ने कई बार बात की है इससे पहले के लाइव सेशंस में भी, आप थोड़ी लाइव हम्म। सेशंस को देखिएगा। हालांकि टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पेरेंट्स तो मैंने अभी तक वीडियो शूट नहीं किया है, लेकिन हाँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव चाइल्ड मैंने जरूर बनाया हुआ है। एक बार आप देख लीजिएगा, पड़ा हुआ होगा ग्रुप में, नहीं तो गीता जी भेज देंगे, एक बार देखिएगा। उससे भी आपको बहुत अच्छा। कुछ समझ में आएगा कि टाइम ठीक है। मैनेजमेंट क्या चीज होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। आप एक बार हम्म। देखिएगा, देखने के बाद फिर अगली लाइव क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर। ठीक क्योंकि है। अभी अगर मैं दूंगा तो बहुत स्क्रैच से आंसर देना पड़ेगा। एक बार उनको देख अच्छा। लीजिएगा वीडियो को, एंड देन विल बी डिस्कस। ओके। ठीक है। ठीक है सर। सर अभी मुझे जो फ्रेम टू हाँ 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 तो लीना सर जी। जो फ्रे अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी। जो फ्रेम आप बनाने के लिए बोलते हैं, जो उसमें लिखना रहता है, वो मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। फिर मैं ये कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे क्या आप मेंशन सही और करना। गलत, सही और गलत के चंगुल से बाहर निकल के काम कर दीजिए। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, ठीक है। आप अच्छा। करना शुरू करिए, फिर अच्छा होगा वो या फिर बुरा होगा। ओके। आप शुरू कर ओके। दीजिए पहले उसको, है ना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते लीना। सर ये जो लास्ट टाइम का जो आपने फ्रेमवर्क दिया था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कैसे करना है। तो हस्बैंड का दो अच्छे हैबिट्स मैंने निकाला, बुरे भी निकाला, लेकिन मुझे उनसे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे गलत नहीं लगता उनकी कोई भी हैबिट्स, अच्छा हो बुरा हो, वो सब मुझे अच्छा मतलब सही लगता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उनके तरफ से वो सही करते हैं। तो मुझे कभी गलत महसूस ही नहीं हुआ, और कभी कोई बात नहीं, झगड़ा तो भी सही नहीं वाले हुआ को हमारे गलत, बीच अभी तो तक। सही वाले को गलत प्रूफ कर दीजिए। अच्छा, सही वाले को गलत प्रूफ करो। मैंने ये सही निकाला कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को बहुत केयर हाँ तो अब करते इसको हैं। गलत प्रूफ कर इसको दीजिए। मतलब कैसे, मतलब क्या सोचूं कि गलत हो जाए? ये समझ बात है, ये सोचना भी मैं ही बताऊंगा। इसलिए सर मैं कंफ्यूज थी इस फ्रेमवर्क को यू लेके। हैव टू प्रूव इट अदरवाइज। देखो दोनों तरफ से काम करना है, सही को गलत और गलत को सही, है ना। ऐसा नहीं कि केवल गलत को सही है, सही को गलत भी प्रूव करना है। ये मेरे लिए एक्सरसाइज है ना। क्या हम अच्छा। पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाते कि नहीं कर पाते। द थिंग इज ओनली वन, कि क्या मैं किसी एक पर्सपेक्टिव में इतना बंधा तो नहीं हूं कि मैंने जिसको सही मान लिया जिंदगी भर मैं सही ही माने पड़ा हूं उस चीज को, और जिसको मैंने गलत मान लिया जिंदगी भर मैं गलत ही माने। क्या मैं सही चीज को गलत और गलत चीज को सही प्रूव कर सकता हूँ? 2+2 को 5 प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं प्रूव कर सकता हूँ? अच्छा, लेकिन ये जो बात है मम्मी का या फिर फैमिली को केयर करना, ये कभी गलत नहीं हो सकता किसी भी पर्सपेक्टिव से, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे उनकी और कोई दूसरा हैबिट पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसी को गलत प्रूफ करिए, अच्छा। इसी को गलत प्रूफ करिए। अच्छा। मम्मी और और पापा की ज्यादा केयर करते हैं, इससे बुरी बात मेरे हस्बैंड में कोई नहीं है, इसको प्रूफ करिए। अच्छा, और दूसरा कि मेरे सारे डिमांड्स भी वो पूरा कर देते हैं तुरंत ही। मैं तो इतना डिमांडिंग हूँ नहीं, लेकिन जो भी कुछ बोलूँ वो लाके दे देते हैं। ये अच्छा है कि गलत है? तो इसको
ये तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो इसको गलत प्रूफ करिए। अच्छा, अदरवाइज देखो मतलब ये उनका ये सही केवल सही हैबिट नहीं है, ऐसा सोचूं या ऐसा फिर प्रूफ करें भाई, कैसे? इससे बुरी तो कोई हैबिट ही नहीं है। इस बात पे तो मुझे छोड़ देना चाहिए अपने पति को। अरे बाप रे। अरे मतलब डोंट टेक अदरवाइज, प्लीज प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। हाँ हाँ। कहने का मतलब है हम कराना क्या चाह रहे हैं, हम केवल इतनी बात कराना चाह रहे हैं कि जिस चीज को हम सही मानते हैं, जिस चीज को आप सही मानते आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि 10 साल के बाद लगता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने इसको 10 साल से सही माना था, गलत निकल गया, होता है कि नहीं होता? अच्छा, हाँ, कभी कभी होता होता है है कि नहीं होता जरूर। ऐसा कि जी जी सालों हम जी। जिस चीज को नहीं माना, सालों हमने माना कि धरती चपटी हुई है, धरती हमारी हम्म, फ्लैट है, सालों हमने माना कि हमारी धरती शेषनाग पे टिकी हुई है, माना कि नहीं माना? हाँ, माना, लेकिन वो हम गलत प्रूफ हुआ। हाँ, तो हर चीज दुनिया में गलत हो सकती है, होने की संभावना है कि नहीं है? जी है, जिस चीज बिल्कुल को है। हम कल बहुत सही मानते थे, आज उसी चीज को बहुत गलत मानते हैं। जी। तो हम क्या हाँ। अपनी शेल से, बस बात केवल इतनी सी है कि क्या हम शेल को तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं। विचारशील होने का मतलब क्या हुआ? विचारशील होने का हम्म। मतलब ही यही हुआ कि हम किसी भी चीज को अदरवाइज नजर से देखते हैं, अच्छे को बुरी से भी देख सकते हैं और बुरी को अच्छे से भी देख सकते हैं। ओके। और उनका एक्सरसाइज ना करना, योगा ना करना या फिर गुरु परंपरा को ना मानना, ये उनका बैड क्वालिटीज में है। इसको सही ये फिर तो गुरु प्रूव करना परंपरा है। को ना मानना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? प्रूफ करो इसको। अच्छा, और एक्सरसाइज ना तो करना, गुरु योगा परंपरा ना को ना करना। मानने का मतलब क्या हुआ? समझाइए, थोड़ा वो एक्सप्लेन करिए। कोई भी, जैसे कि हम कभी कभार श्री श्री की बातों को, मतलब अच्छा लगता है हमको उनका बात मानना या योगा करना, उनकी जो गाइडेंस है उस पे रहना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, ये कोई गुरु फुरु ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग हाँ, भगवान है नहीं, वो तो इंसान ही है। तो उनकी बातों को मान के अपनी लाइफ को क्यों चलाना, ठीक ऐसा बात है, वो बिल्कुल ठीक बात है। आर्ग्यू करते मेरी हैं। लाइफ का कंट्रोल कोई और करे, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात है, हाँ हाँ, करिए इसको। सही। जी जी। और उनका योगा एक्सरसाइज ना करना, ये कैसे सही हो सकता है? ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं सही हो सकता? आप करो ब्रो, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं ही बता दूं तो फिर समझ किसकी बढ़ेगी? जी। मैं वो इसीलिए मैं मतलब दोस्त कहीं जा नहीं पाती हूँ, कैसे गलत प्रूफ करूँ या फिर इस चीज को कैसे सही करूँ, ये तो यही गलत बात है तो ही। है ना, यही तो बात है। एक कठिन हाँ। क्वेश्चन मिला है, उस कठिन जी क्वेश्चन को आप खुद लगाएंगे तो आपको कठिन क्वेश्चन करना आएगा, टीचर लगा देगा तो टीचर को आएगा। जी जी जी। ठीक है। जी, और एक दूसरी बात सर, मैंने आपसे कहा था 2-3 सेशन पहले की, वो जो बच्चों की एज अब मैं दे दूंगा, अप्रोप्रिएट आई वाज वर्क। जस्ट प्रिपेयरिंग, मैंने ऊपर से प्रिपेयर करना शुरू किया है, नीचे तक मैं पहुंच नहीं पाया, ऑलमोस्ट हाफ रेडी है, आई विल बी गिविंग यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी गुड जी। सर गुड मैं इवनिंग। हेलो सर, हम्म मैं अच्छी हम्म जब मैं बोल रही थी कि वो चीज हमें सिर्फ प्रूव माननी है या उसको एक्सेप्ट भी करना है, लाइक मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये उनकी गलत है, मतलब ये उनकी अच्छी बात है, सॉरी गलत लगता है मुझे, हम्म लेकिन उसे पॉजिटिवली मैंने देखा, लेकिन एक्सेप्ट भी करना है उसको। एक सेकेंड, देखो दो अलग अलग बातें हो गई एच टी। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? पहले तो हम बात कर रहे थे कि क्या हम अपनी चीज को अदरवाइज प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं प्रूफ कर सकते हैं। पहली तो बात यहां पर आ गई, गोविंद समझ रहे हैं बात को? जी पहली सर। चीज क्या आ गई कि हम क्या अपनी बात को अदरवाइज प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं प्रूफ कर सकते हैं। पहले तो ये चीज हो गई। अगर हम जी प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम कम से कम यहां पर पहुंच गए कि हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, नए थॉट्स को वेलकम कर सकते हैं। नए थॉट्स के लिए मेरे पास जगह है, पहली बात तो यहां पर हम पहुंच गए। आप जो बात बोल रहे हैं वो बात इस बात की है कि मैं अपने हस्बैंड जो मुझसे अलग हैं, क्या मैं उनके साथ अच्छा जीवन जी सकती हूँ? अब दो ही काम हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे मेरे विचार के हैं, मेरे हस्बैंड मेरे विचार से अलग है। अब मेरे हस्बैंड मेरे विचार से अलग हैं, तो इसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पर कैसे पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पर लाइफ अच्छी करके हो रहा है या बुरा करके हो रहा है? अब ये निर्णय मेरा है। मुझे अपने अलग हस्बैंड के साथ, मेरी सोच से अलग हस्बैंड के साथ मैंने निर्णय ले लिया है साथ रहने का, तो अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी चलानी की बुरी चलानी है। अगर आप बोलोगे मुझे जिंदगी अच्छी चलानी है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई उनको सही एक्सेप्ट कर लो और वहां चले जाओ और एक्सेप्ट करो उनको, तो कम से कम आपको सूदिंग लगेगी, आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी जाएगी। और अगर नहीं अच्छी चलानी तो मत करना, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको लाइफ कैसी चलानी है आपको। तो सर जो टास्क आपने दिया था उसमें सिर्फ एक्सेप्ट कर प्रूफ करना था या उसको अपने अंदर उतारना भी है, आप मतलब थे, उसको मान लेना आप पिछले सेशन में थे कि नहीं थे? है? सर
तो तभी हम बोलते हैं हमेशा हमारी जो परंपराएं हैं ऐसी ही चल रही हैं। हमारी परंपराएं कैसी हो रही हैं? आज से 1000 साल पहले जब कोई परंपरा बनाई गई तो उस परंपरा को बनाने के पीछे का कोई कारण था। आज वो कारण तो गायब हो गया, परंपरा हमने पकड़ रखी है। जैसे हमारे यहाँ आज भी उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या होता है, यूपी में आज भी जब भाई दूज होता है, भाई दूज आपके यहाँ होता है? भाई दूज हाँ जी किस सर। किस के यहाँ भाई दूज होता है? सर हमारे में नहीं होता है भाई दूज। भाई दूज होता है तो भाई दूज में बहनें वो कांटे तोड़ती हैं। किस किस के यहाँ ये होता है? नहीं सर, हमारे तो नहीं होता। किसी के यहाँ होता जी है? सर, मेरे यहाँ भी होता है। हाँ। यार हमारे यहाँ भी भाई होता दूज है। में बहनें कांटे तोड़ती हैं और बोलती है मेरे भैया वन को जाएं तो उनको कांटे ना लगे। जी सर। अब ये कब हुआ होगा? आज से हो सकता है 10,000 साल पहले। जब वो जाते होंगे, कांटे लग जाते होंगे, तो बहनें प्रे करती होंगी भाई मेरे भैया वन को जा रहे हैं, जूते तो होते नहीं है, तो भाई कांटे लग जाते होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव तो हम भूल गए, वो उद्देश्य तो हम भूल गए, और हमने क्या पकड़ लिया? कर्म पकड़ लिया, और वो मेरी परंपरा बन गया। हमारी जितनी परंपराएं हैं हमारे देश में, जितनी भी हमारे देश में रूढ़वादियां हैं, वो इन्हीं की है। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव तो भूल गए। हाँ, जो आज आपसे बात बोली जा रही है परंपरा के तौर पर, जो आप आज जिसको आपने धर्म मान रखा है, किसी समय वो बड़ा लॉजिकल रहा होगा, किसी समय आज से 2000 साल पहले लॉजिक तो भूल गए और हम उसको हमने पकड़ लिया। आप अगर लॉजिक गायब हो गया तो इस चीज को पकड़ने का कोई मतलब नहीं था। कारण गायब हो गया तो निवारण का कोई मतलब नहीं था। बुखार ठीक हो गया तो बुखार की दवा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, मेरे पापा डेली सुबह चूंकि दवा खाते थे थायराइड की, इसलिए मैं थायराइड की दवा खाऊंगा। मेरे परिवार में तो थायराइड की दवा खाई जाती है। अरे भाई, पापा खाते थे अलग रीजन से, तुम उनके बेटे, तुम थोड़ी ना खाओगे। तो कहने का मतलब है, पिछले क्लास में जब हमने ये फ्रेमवर्क दिया था तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव था। क्यों फ्रेमवर्क दिया था? फ्रेमवर्क इसलिए दिया था क्योंकि किसी पेरेंट ने बोला कि मैं अपने बड़े बच्चे, मेरा एक बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा, शायद भावना से बात हो रही थी इफ आई रिमेम्बर, वो ये बोल रही थी कि मेरी बिटिया है, मेरी बड़ी बिटिया है, और यस। बड़ी बिटिया को मेरी जब बात में करती हूँ तो मेरी बात उससे बनती नहीं है, वो मेरी बात मानती नहीं है, और वो मुझे गलत लगती है, मैं उसको सही बताती हूँ। तो मैंने बताया तुमको कैसे पता गलत? और अगर तुम उसके, मैंने बोतल का एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने कहा था ये 2 बॉटल्स हैं और ये बॉटल उल्टी है, तो कौन सी बॉटल उल्टी है मुझे बताओ। अब ये हाँ बोलेगी इसकी। ये उल्टी है, ये बोलेगी ये उल्टी है। तो जब आप अपने बच्चे से बोलते हो कि तुम गलत हो, तो बच्चा बोल रहा होता है तुम गलत हो। तो तुम गलत का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चे से तुमको अपनी बात मनवानी है, मतलब आप अब बच्चे से या तो कर्म के स्तर पे मनवा लो, मारो उसको, मार मार के मनवा लो, और या तो भाव के स्तर पे बनवा लो कि वो तुम्हारी बात को सही से मानने लग जाए। सही से मानने का मतलब आप उससे कह रहे हो कि जो तुमको अभी तक सबसे सही लग रहा है उसको गलत मान लो, और जो मैं कह रहा हूं उसको सही मान लो। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं HTM। यस सर। हाँ। तो लेकिन यही बात जब मेरे ऊपर आ जाए तो मैं बोलूंगा मैं कैसे कर लूं ये बात? मैं कैसे कर लूं? मैं तो मानती हूँ योगा गलत बात है, योगा अच्छी बात है, मैं कैसे कर लूं? तो अगर तुम्हारे लिए योगा अच्छी बात है, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी बात है और तुम उसको बुरा नहीं मान सकते, तो तुम्हारे बच्चे के लिए तो मोबाइल देखना अच्छी बात है, उसको तो बुरा कैसे मान ले वो? जी सर। तो वहां पर हम क्या कह रहे थे? अदरवाइज प्रूफ करो। अपने आसपास की चीजों को जो तुमको बहुत ठीक लगती है उसको अदरवाइज प्रूफ करने की कोशिश करो, और इस लेवल तक प्रूफ करने की कोशिश करो तुमको, हाँ भाई यही ठीक है, यही ठीक है, इस लेवल तक प्रूफ करने की कोशिश करो। अगर अपने शेल तोड़ लोगे तो किसी और के शेल तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे। और अगर अपना शेल नहीं तोड़ पा रहे हो, अपना तो एक छोटू सा थॉट नहीं बदल पा रहे हो, कह रहे नहीं मैं अपना थॉट तो बदल नहीं पाऊंगा, बच्चे का थॉट बदल दो, तो कैसे बदलोगे तुम? मार के कुछ बदल सकते हो फिर तो। जी सर, तो सर जैसे मैंने सोचा कि वो एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा सिर्फ उनकी बात मानते हैं, अपने मदर की, भाई की, उनकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत हर्ट करती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, एक लिमिट से ज्यादा होता है जहाँ हाँ, तो पे उसको मुझे राइट सफर प्रूफ करना करो, उसको पड़ता है। राइट प्रूफ, उसको तो राइट इसको प्रूफ राइट करिए। प्रूफ करने के लिए मैंने ये सोचा था कि मतलब अगर मैं भी होती और मेरे फादर नहीं होते और मेरी मम्मी के साथ में रह रही होती, तो किसी भी प्रेशर के कारण, लाइक सोसाइटल प्रेशर या किसी और रिलेटिव के प्रेशर या किसी भी प्रेशर के कारण, मैं भी शायद यही करती जिससे वो, मतलब उनका मैं एक ध्यान रख सकूं और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो मैंने राइट प्रूफ करने कर दिया कि नहीं कर दिया, उसका सिंपल साइन क्या होगा? अगर मैंने HT को राइट प्रूफ कर दिया, फिर जब मैं HT बना और मैंने HT को राइट प्रूफ किया, राइट प्रूफ करने से पहले HT अलग, सनी अलग। सनी को HT पे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत नालायक लग रही है HT सनी को, लेकिन जैसे ही HT सनी की तरफ पहुंची और सनी ने HT को राइट प्रूफ किया,
उसके बाद जब सनी दोबारा अपनी जगह पर लौट के आए, तो ये तो पता है कि एचटी गलत कर रहे हैं, वो तो पता चल गया अंदर जाकर के, मैंने देख लिया कि एचटी गलत कर रहे हैं, लेकिन अब उस गलती से हमें कोई दिक्कत नहीं रह गई। वो गलती, अब उस गलती से उतनी समस्या रही नहीं कि जितनी समस्या पहले होती थी। और हो सकता है वहां जाके ये पता चले, अरे यार तो सनी ही गलत थे, ये तो गलत एचटी थी नहीं, ये तो सनी ही गलत सर थे। मेरे तो तो हस्बैंड लौट का के आया नाम ही सनी के लिए। सनी है, तो वो एक्चुअली में वही हो रहा है, मेरे तो हस्बैंड का नाम ही सनी है। तो अब आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली वही चीज। तो मतलब ये सबसे, जब से मैंने लास्ट वीक से ये किया ना, लास्ट संडे से, तो उसके बाद मुझे सही में ये चेंज अपने अंदर लगा कि जब वो एक्स्ट्रा उनको जवाब नहीं दे रहे थे, उनकी बात मतलब उनको जवाब नहीं दे रहे थे, उनके गलत को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, माफ कर रहे थे, तो मैं बहुत काम रह पाई। मतलब वो 1 वीक में मुझे वो जो प्रेशर था ना, वो उतना फील नहीं हुआ। मुझे पता है कि एचटी वो ऐसा यही होगा, करेंगे रीजन, रीजन एचटी से यही कर होने रहे हैं। वाला है। तुम इतना काम हो जाओगी, इतना, देखो मैं क्या बोलता हूँ, पेरेंटिंग इज नॉट फॉर किड्स, पेरेंटिंग इज फॉर अस। पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट का ठीक होना, पेरेंटिंग का मतलब बच्चे का ठीक होना नहीं, है ना। जी सर। हम ठीक हो जाएंगे, मेरा ये काम रहेगा, कूल रहेगा, तो हम अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे। आप देखोगे एचटी, आप इसको, हरगोविंद नाम है शायद आपका, राइट? तो हरविंद। हाँ हरगोविंद, जब आप इसके साथ चलो, हरविंद। हरविंद नाम है आपका, हरविंद आप इसके साथ चलोगे ना, थोड़ा सा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर इसके साथ चलोगे और इसको अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया, हरविंद अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दुनिया की 90% चीजों से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आप कहोगे जैसी हो रही होने दो यार, मैं करता नहीं हूँ, मैं सबको बदल नहीं सकती। जी सर। सर पर फिर जब मैंने इस चीज को, बैड हैबिट के केस को ही मेरे बच्चे के उस पे लिया कि वो पूरी डे क्रिकेट के पीछे, अभी आईपीएल फीवर उस पे ही चढ़ा हुआ है। मतलब कि वो आईपीएल फीवर, उसको पूरा दिन सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और हर चीज में लाइक पूरी देर टप 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 खेलते ही रह रहे हैं। हम जो चीज मिल जाएगी, हम प्याज से खेल लेंगे, हम रिंग से खेल लेंगे, हम किसी भी चीज से खेल लेंगे। हम्म। तो वो चीज मैं कितनी बार सोचा, मैं उसको, उसकी इस बैड हैबिट को, मुझे बहुत गलत लगता है कि आप पढ़ने के टाइम पे पढ़ लो, टीवी देखने के टाइम में मैं उसको हर चीज की छूट देती हूँ, क्योंकि वो स्टडीज में बहुत अच्छा है, मुझे उससे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाई के मामले में। हम्म। लेकिन जैसे वो क्या करेगा कि वो करते जाएगा, मैं उसे एक बार बोल रही हूँ, 2 बार बोल रही हूँ, लुक दे रही हूँ कि ठीक है अभी हो गया, आप बहुत देर से कर रहे हो, अब रुक जाओ, लेकिन वो उसकी, वो रुकता ही नहीं है। फिर वो मेरी शांत रहने का, वो उस चीज का वो फायदा ऐसे उठाते जाता है कि ठीक है, जब तक मैंने वो शाउट करके नहीं बोला कि नाउ स्टॉप, जब तक वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। मैंने बहुत उसकी उस बैड हैबिट को पॉजिटिवली लेने की कोशिश की कि उसे बहुत एंजॉय, उसको वो एंजॉय करता है, या उसको इस तरीके से लेने की कोशिश की कि उसका कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है इसकी वजह से। वो अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ने लग गया है, उसके हाथ के मूवमेंट्स बहुत, मतलब वो जो चीज पहले थी ना, जो उससे छूटते थे कैचेस, वो तो उसमें बहुत पावर आ गया है, मतलब एज इन उसमें काफी कंट्रोल है, या फिर उसको नॉलेज बहुत होने लग गया है, अगर वो ऐसे क्रिकेट को इतना फॉलो करता है तो। मैं उसको पॉजिटिवली लेने की सोचती हूँ, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि मुझे उसकी पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते सोचते भी मैं हो जाती हूँ कि बस अभी इसको रुकना चाहिए। तो कैसे करूं मैं, वो नहीं सुनता फिर। ठीक है, अब देखो ऐसे केसेस में क्या करना है, कभी भी अगर आपको जाना है, सो अगेन दिस इज, बहुत पढ़ाया जाता है एचआर में, इसको, एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कि कैसे किसी को चेंज कर रहे हैं, हाउ टू ब्रिंग द चेंज इन द पर्सन, राइट। तो जब हम बात करते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि सोल्यूशन किसी को नहीं देना चाहिए, आप सुना है ना, ये बात मैंने कई बार कहा है ना, जी सर। किसी जी को सर। सोल्यूशन नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन जी क्या हो रहा है, सोल्यूशन हमारे अंदर से निकल रहा है। सोल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं अपनी जगह से, हम जैसे हैं वैसे हम निकाल पा रहे हैं सॉल्यूशंस। अब चूंकि हमको चाहिए चीज, हमको क्या चाहिए, हमको मेरा बच्चा क्रिकेट नहीं खेले, और हम अपनी बुद्धि के स्तर से जहां हम खड़े हुए हैं, हम वहां से निकाल रहे हैं, काम करते हैं, इसको समझाते हैं, एक काम करते हैं इसको ये करते हैं, काम करते हैं इसको ये करते हैं, काम करते हैं इसको ये करते हैं, कुछ काम नहीं आ रहा। एक बार मुझे नहीं पता अपनी जगह छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते। अगर अपनी जगह छोड़ना नहीं आता है तो बात ही नहीं बनेगी। अगर अपनी जगह छोड़ना आता है तो एक बार जरा, 6 साल का बच्चा आपका, कितने साल का बच्चा है आपका? 8 years। हम्म। 8 years। 8 ईयर्स का, जरा, बच्चे का नाम क्या है? हरनव। हरनाम, हरनव। हरनव। जरा आप ये 8 साल का हरनव बन जाइए एक बार। आठ, अब देखो ये रोल प्लेइंग अगर आपको नहीं आती तो बात नहीं बनेगी। 8 साल का जरा हरनव बन जाइए, और एक एक मिनट में नहीं होगा ये काम, कम से कम 1 घंटे, 1 घंटे बैठिए और 1 घंटे क्या करिए, हरनव की जरा जिंदगी जिए। हरनव, पूरी जिंदगी हरनव कीजिए। आपको बचपन पूरा याद है अपना, ऐसा नहीं कि आपको बचपन अपना याद नहीं है, वो भूल गए। हरनव की जिंदगी 1 घंटे जीजिए, और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि एक बात बताओ, क्या कोई मेरे साथ करे,
मैं क्या पूछा, क्या कोई मेरे साथ करे, मेरे साथ करे, मेरे उसके साथ साथ करे। नहीं। क्या कोई मेरे साथ करे, हम्म। उसके साथ नहीं। क्या कोई मेरे साथ करे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मैं पढ़ने चला जाऊं। ऐसा क्या हो जाए मेरे साथ। नहीं सर, मैं आपकी ये जो रोल प्ले ना, मैं अभी सारे लाइव मैंने सेशंस क्वेश्चन क्या ऑलमोस्ट पूछा, आप अटेंड कर अरे रही हूँ। कर रही है। मैंने जी क्वेश्चन सर, आपसे क्या, हाँ बताओ। नहीं अच्छा लगेगा नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करूँ क्या कि कोई मेरे अगर साथ, मुझे कोई मैं बोले पढ़ने सोल्यूशन, चले जाए, मैं सोल्यूशन पूछने की बात कर रहा हूँ। किससे पूछोगे ये सोल्यूशन। खुद से। मैं हरविंद से हरनम पूछोगे, तो क्यों। हरविंद से, अच्छा। हरनव से पूछोगे। ठीक है। हाँ और जी, हरनव कौन होगा। वो मैं खुद होंगी हाँ उस खुद। टाइम पे, उस मैं रोल प्ले में। हरनव बनूंगा, हरनव हम्म। के रोल प्ले में जाऊंगा, हाँ जी। देखूंगा हरनव की नजर से पूरी दुनिया। हाँ और जी। मैं अपने आप से पूछूंगा कि मुझे क्रिकेट में बहुत मजा आ रहा है, जी सर। पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है, अब मेरे साथ कोई क्या करे कि मैं पढ़ने लग जाऊं। जी सर। आपको अगर आंसर मिल गया, अगर आपको आंसर मिल गया, उस समय आपको मिलेगा ही नहीं आंसर, आप देखेंगे फिर कोई और सर, चीज आपको मिलेगी। आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो उल्टी सीधी मिलेगी, आपको आंसर सही नहीं आएगा। और अगर जिस सर समय, मैंने यही किया। मैंने मतलब मैं हमेशा ही उसके साथ, जैसे मैं उसको, मैं ये मना नहीं कर रही, मैं उसे बोल रही हूँ प्ले, ओके फाइन। आपको, मैंने उसे कोई समझाया भी नहीं, मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ नहीं समझाया। मैंने उसे ये कहा कि आपकी हिंदी की टीचर हमेशा सरप्राइज टेस्ट लेती है। ये जो सेशन चल रहा था, ये अभी 10th मई को खत्म होने वाला है। तो आपका इस वीक में कभी भी हिंदी का सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने उसे सिर्फ ये बात बता दी, मैंने उसे ये नहीं बोला, मैंने कहा आपके पास टाइम, आपका कभी भी हो सकता है, फिर जब आपको सरप्राइज टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता। तो आई एम टेलिंग यू कि दिस इज गोइंग टू हैपन, नाउ यू हैव टू स्टडी बिफोर दैट। अभी मैंने उसको कोई बाउंड नहीं किया कि 1 घंटे में लर्न करो, 2 घंटे में लर्न करो। मैंने उसे ये टाइम बता दिया कि मंडे से होने वाला है। अभी उसको सुबह उठ के मैंने एक बार बोल दिया आपको पढ़ना है, अब वो पढ़ने बैठा, अपनी इच्छा से बैठा, अपनी इच्छा से उठ गया, अपनी इच्छा से वो एक रिंग लेके कंटिन्यूसली खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। तो मैंने उसे एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया कि ठीक है वो एंजॉय करना चाह रहा है, कर रहा है, कर रहा है। पर एक हर चीज का लिमिट होता है ना, वो लिमिट वो नहीं डिसाइड कर पाता है कि ना अभी 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ, तो अभी मुझे खुद को होना चाहिए। मैं उसको यही, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो आपको अब खुद को रुकना है। मैं उसे अभी भी नहीं बोल रही हूँ, वो अभी भी कंटिन्यूअस खेल रहा है, तो मैं उसे नहीं सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ कि नहीं आपका पढ़ने का टाइम हो गया, बैठो पढ़ने बैठो। मैं उसे सिर्फ एक लुक भी दूंगी या समझाऊंगी भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो खेलते ही जाएगा, खेलते ही जाएगा, खेलते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो फिर मुझे एट द एंड क्या करना पड़ता है, एक जोर से आवाज में चिल्लाना पड़ता है कि अब बस, अब अपनी किताब खोलो। तो क्या वो सही है। हरविंद हम लोग अगले वीक इसको उठाएंगे 5:30, अगली वीक यहीं से शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन शुड बी यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। 4 बजे जी आप आ जाएंगे, और लोग 4 5 7 7 पर आते हैं, पहला यही क्वेश्चन उठाएंगे तो अगली वीक। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो अंजू मच। जी, अंजू जी का हैंड रेज है, अंजू जी से लास्ट बात करते हैं, देन वील एंड फॉर द डे। हाँ अंजू जी, अंजू जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बात करना चाहते हैं क्या। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स कॉल फॉर अ डे, और वील कनेक्ट नेक्स्ट वीक ऑन दिस। और शुरू करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन से कि बच्चा छोटा जो मेरी बात नहीं मान रहा है और हमको चिल्लाना पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एंड इस बीच कल मैं लिख के डाल दूंगा जो भी हमने डिस्कशन किया था यूथ वाले सेशन का, वो आई विल बी जस्ट पुटिंग डाउन टुमारो। और अगर कल होगा तो हम लोग कल कॉल करेंगे, नहीं तो हम लोग द डे आफ्टर कॉल करके वील बी जस्ट फाइनलाइजिंग कि हम लोग को 19 से जो यूथ के साथ सेशन करने हैं उसको कैसे करना है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।